अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूं अशफाक सागसती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और सियासी माहौल पे हम हर गुजरते दिन के साथ देख रहे हैं कि अनसर्टिनिटी यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है। पहले हम समझते थे कि सिर्फ मुआशी फ्रंट पर ऐसा हो रहा है, लेकिन अब सियासी फ्रंट पर भी बेयकीनी ऐसी है कि रात को सो तो कुछ और सूरत हाल होती है, सुबह उठो तो कुछ और सूरत हाल होती है। और अब इंतकामी कार्रवाइयाँ भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि शुरू हो गई हैं अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस। बिल्कुल जी, सियासी उफक पर हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बदलती चली जा रही है। जैसे कल रात हम सोए तो सूरत हाल और थी, और जब सुबह उठे तो हमने देखा कि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रात के इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से भी ये ट्वीट किया गया, और साथ में वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे भी ये ट्वीट किया गया कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को रात का गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बिल्कुल बहुत रात में हमने देखा, स्पेसिफिकली रात 1 बजे के बाद ऐसी कोई चीज़। अभी मौसम शदीद सर्द है, बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जमान पार्क में बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है। मीनवाइल ये खबर आई है कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में उनको अरेस्ट करके ले जाया गया है। और मुकदमे की तफसीलात जो हैं वो ये हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। और वो दरख्वास्त का मतन भी आपको ये टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन दी गई थी, जो उन्होंने FIR, और ये रात गए थाना कोहसार में गालिबन ये FIR दर्ज की गई है। बिल्कुल। और उसके बाद हमने देखा कि सुबह फवाद चौधरी को जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंटर हो रहे थे, उनके एरिया के मुताबिक उस वक्त उनको तकरीबन 10 से 12 पुलिस एहलकार वहाँ पर आया, और उसके बाद वो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करके ले गए। उनके एरिया यही मुतालबा कर रही थी। जब हेबा को स्पेसिफिकली सुबह सुन भी रहे थे तो वो ये कह रही थी कि एटलीस्ट बताया तो जाए कि क्या FIR काटी गई है, कहाँ उनको रखा गया है, ताकि वो लीगली प्रोसीड कर सकें। ऑफकोर्स इस वक्त फवाद चौधरी साहब के जो अहल खाना है वो भी नहायत कर में मुब्तला हैं, क्योंकि घर से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, और जिसको बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा था कि ऐसी कोई चीज़ होगी। रात गई, क्योंकि हमने तो देखा कि ज़मान पार्क लाहौर में जहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाइश का है, वहाँ पर ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। मौसम की सख्ती भी वहाँ पर थी। हमने देखा कि लाहौर में माइनस में टेम्परेचर था, और उसके बावजूद वहाँ पर बारिश भी हुई थी, लेकिन लोग वहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से वो जान लेते हैं। बाबर खान मजीद तफसीलात देंगे। बाबर खान, ये क्या मामला है, ये इतनी अर्जेंसी में कैसे मुकदमा दर्ज हुआ, और फिर मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर उसी वक्त रात गए अलग सुबह कैसे ये कार्रवाई हो गई, बताइए इससे मुतालिक। देखें जी, काफी एक्टिव नजर आ रही है जो इस्लामाबाद पुलिस है और लाहौर पुलिस है, क्योंकि रात फवाद चौधरी ने जब कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी का इम्कान है, जिसके बाद बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो पहुंच गए थे ज़मान पार्क शदीद बारिश और सर्दी में। लेकिन अचानक जो सुबह छापा मारा गया DHA में उनकी रिहाइशगाह पर फवाद चौधरी के, और वहां से उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। उनको ये बताया गया कि इस्लामाबाद थाना कोसार में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि जो उमर हमीद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी, उनकी मदयत में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया कि उनका इल्जाम उन पर यह लगाया गया है कि उन्होंने जो तनकीद का निशाना बनाया इलेक्शन कमीशन को, और जिसकी बिना पर उनके खिलाफ 153A, 506, 505 और 124A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जो धमकियां देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको चूंग ट्रेनिंग सेंटर में मुंतकिल किया गया। अब कानून ये कहता है कि उनको राहदारी रिमांड के लिए जिला कैंट में, क्योंकि कैंट से गिरफ्तार किया गया था, वहां कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। अब देखना यह है कि कानून के तकाजे पूरे किए जाते हैं या नहीं किए जाते क्या, या उनको बगैर राहदारी रिमांड के उनको इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन कभी इम्कान यही है कि उनको राहदारी रिमांड के लिए अदालत में पेश करेंगे, जिसके बाद उनको इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। अच्छा, इस खबर के बाद कहीं तो हम देखते हैं कि FIR करती है और कई कई दिनों महीनों जो गिरफ्तारी अमल में नहीं आती, लेकिन हम देखते हैं कि एकदम से FIR करती है और उसके बाद इतनी जल्दी गिरफ्तारी अमल में भी आ जाती है। कल स्पेसिफिकली जिस तरीके से हमने देखा भी कि अब से 3 घंटे पहले जिस तरीके से फ़ारूक खबीर ने अपने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, और उसके बाद उन्होंने कोशिश भी की थी कि जो गाड़ी फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करके लेके जा रही है वो उस गाड़ी का पीछा करे, लेकिन उसके बाद 2 और मजीद गाड़ियों ने फ़ारूक खबीब को रोक दिया। तो ये कुछ पता चल पाया कि जिसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया ये कौन है? देखिए, ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बताया जा रहा है, जो FIR में मुद्दई को जाहिर किया गया है,
देखें यहाँ पर तो पहले एक गरीब इंसान का मुकदमा ही दर्ज नहीं होता, लेकिन इतनी एफिशिएंसी के रात मुकदमा दर्ज हुआ है और फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद करने के लिए पुलिस ने रेड भी कर दिया। यहाँ पर जो इतने मुकदमा जो दर्ज होते हैं उस पर पुलिस तवज्जो भी नहीं करती, लेकिन ये एक जाती जो नात पर कह सकते हैं कि मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार भी कर दिया गया। अब तक इतलात के मुताबिक उन्हें चूंग ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया है, जहां से उनको राहदारी रिमांड पर पेश किया जाएगा। जो अमाद अजहर है वो भी इस वक्त चूंग ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनिंग सेंटर जो चौंग में मौजूद है बाबर खान। जी बिल्कुल, इत्तलात यही है कि फवाद चौधरी वहां पर मौजूद है और बाहिर जो है हमाद अजहर अपने कारकुनान के साथ वहां पर मौजूद है। और वो अब देखना ये है कि उनको कहां पे पेश किया जाता है और उसके बाद उनको राहदारी रिमांड पे पेश करने के बाद इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। अब तुमको ये चलिए ठीक है, बाबर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। इस वक्त फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा फवाद हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा बात करते हैं। हिबा, हमें अंदाज़ा है कि आप बहुत परेशानी का शिकार होंगी और जाहिर है कि इससे बढ़ के परेशानी क्या हो सकती है जब बगैर बताए किसी मुकदमे का किसी शख्स को घर से इस तरह से उठा के, और वो भी जो इतनी मकबूल शख्सियत हो। ये हुआ क्या था बेसिकली? जी इस तरह है कि पहले तो जी 2-2:30 बजे खबर आई कि जी खान साहब को अरेस्ट करने के लिए सब लोग ये लोग जमान पार्क आ रहे हैं। तो उसमें आपको पता है जितने भी ये सीनियर क़यादत थी पीटीआई की, ये सब वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पे दिफा किया और वहाँ पे कारकुन भी सारे पहुँच गए, जैसे कि आप लोग भी उसको कवर कर रहे थे और बाकी मीडिया चैनल्स भी कवर कर रहे हैं। उसके बाद जी जब ये घर आए 5:30 बजे तो ही टोल्ड मी दैट आई एम कमिंग बैक सेफली, क्योंकि मैं भी जाग रही थी। हालात पता नहीं तो क्या बनेंगे, केयरटेकर गवर्नमेंट इज देयर, अब वी डोंट नो कि क्या होगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि जी मैं अंदर जाके तुम्हें कॉल करता हूँ। तो 10-15 मिनट्स गुजर गए तो आई डिडंट गेट अ कॉल फ्रॉम हिम। तो आई कॉल, तो उनका फोन कॉलिंग पे था। फिर आई कॉल द स्टाफ, तो उन्होंने बताया कि जी 10 बंदे आए गैराज में, उन्होंने उनको उठाया, गाड़ी में डाला, 4 डाले और उनको ले गए और गाड़ी की चाबी दूर फेंक दी कि हम इनको फॉलो ना कर सकें। अच्छा। तो मुझे अब ये आप बताएं कि देखें कि हम 2023 में हैं और हमारे मुल्क का ये है कि आप किसी के घर में एंटर होके एक बंदे को उठा के ले जाते हैं, कोई अरेस्ट वारंट हमें नहीं दिखाया, कोई एफआईआर नहीं दिखाई, कोई उन्होंने ऑफेंस नहीं हमें बताया कि जी ये इसके ऊपर हम उठा रहे हैं और बंदा गायब कर दिया। वो तो अभी मैंने मीडिया से आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे सबको रिक्वेस्ट की कि जी कि अबडक्शन केस बनता है, इस तरह तो ये कल को मुझे भी ले जा सकते हैं, आपको भी ले जाएंगे अगर किसी का चेहरा नहीं पसंद आया, किसी की बात नहीं पसंद आई। इसका एक प्लेटफॉर्म होता है, इसका एक प्रोसीजर होता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन। अच्छा हिबा, एक बार फिर से कहिएगा, जैसे भी आपने कहा कि तकरीबन 10 से 12 जो अफराद थे जो कि पुलिस की वर्दी में मलबूस थे वो आए और उन्होंने फवाद को गिरफ्तार किया। मैं चाहूंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी और मैं चाह रही हूँ कि लोग भी दोबारा से सुन पाएं ज़रा। जी 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 ये अब हम मुझे नहीं पता वर्दी में पुलिस वाले ही थे या उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी। जी बंदे 10-12 आए हैं। अच्छा। वो उनको पकड़ के ले गए हैं और उनका फोन भी साथ ले गए हैं और अभी पिछले कोई 2 घंटे से उनका फोन मुस्तकिल ऑनलाइन है। वी आर कॉलिंग, कॉल नहीं जा रही लेकिन ही इज ऑनलाइन। भाई ये बताइएगा कि ये जो ज़ाहिर है कि फॉलो करने की कोशिश की फरूख हबीब साहब ने भी, तो वो भी बता रहे थे कि बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियां थी जिनमें उनको लेके गए और फिर उनका भी जी रास्ता ब्लॉक कर दिया कि फॉलो ना कर सकें, उनको भी जी ब्लॉक कर दिया उनका रास्ता। अच्छा हिबा, आपसे फवाद ने, क्योंकि देखिए हमने देखा स्पेसिफिकली सुबह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहा गया कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार किया जा सकता है। मरकजी रहनुमा ऑफ कोर्स फवाद चौधरी इज़ वन ऑफ देम और वो भी हमने देखा कि वो भी सुबह रात गए वहाँ पर पहुँचे भी। तो क्या आपसे घर से निकलते हुए आपसे कोई ऐसी बात उन्होंने की हो कि भाई ऐसा भी खदशा है कि हमें भी गिरफ्तार कर लें? क्या आपसे ऐसी कोई डिस्कशन की हुई थी फवाद चौधरी की? नहीं, डिस्कशन तो नहीं थी लेकिन रिजर्वेशन सबकी बहुत ही केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है इन्होंने उसको बिल्कुल इनकार किया था, सुप्रीम कोर्ट भी जाना था, मुस्तरद कर दिया था जी। तो अब लेकिन हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करे। देखिए अगर आपने गिरफ्तार करना है एक प्रोसीजर है, देयर इज प्रोसीजर ऑफ लॉ टू फॉलो। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी के घर में घुस के आप उठा के ले जाएं। एफआईआर आ गई है जी कोसार थाने में दर्ज है जो कि 124 इन पे लगाई है, 506 और 505 जी। जी वो लगाई है, लेकिन अभी तक नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब को इन्होंने किस मकाम पे रखा है। अच्छा जी, अच्छा, ये मुझे बता, तक हमें टिल नाउ नहीं पता कि मेरे हस्बैंड को इन्होंने अगवा करके किस मकाम पे रखा है। ना तो इन्होंने उनकी गिरफ्तारी डाली है अभी तक और ना हमें। तो हिबा ये बताइएगा
कि अभी आप लोग इस मामले पर भी अदालत से रुजू करेंगे कि ये तो एब्डक्शन का मामला? मैं तो सुबह 6 बजे से इस मुल्क के वजीर आजम को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जितने भी रिस्पेक्टेबल इदारे हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि देखें ये ट्रेंड ना शुरू करें। सबके घर में फैमिलीज हैं, मेरे बच्चे हैं, आप क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं पाकिस्तान का इस अवाम के ऊपर। और मेरी इस पूरी अवाम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज की मजम्मत करें और हमारे साथ खड़े हों कि हमें बताएं कि जी ये इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कराई है, करा दी आपने, लेकिन हमें बताएं तो सही कि उनको रखा हुआ कहाँ है। असल बात ये है कि लीगल प्रोसीजर का फॉलो पता हो और पता हो कि कहाँ पर हैं, तो फिर इंसान फिर भी तसल्ली में होता है कि चलो एक लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। देखें, मैंने अभी सब जगह फोन किया है, PM ऑफिस भी, सब जगह, IG को भी, लेकिन हमसे कोई, देखिए मैं यहाँ इस मुल्क की सिटीजन हूँ, मेरा राइट है कि मैं यहाँ पे पूछूं कि जी मेरा हस्बैंड तौबा किया है तो कहाँ गया है वो। लेकिन आप देखिए 3 घंटे गुजर गए हैं, किसी ने मुझसे राब्ता नहीं किया, कोई नहीं पूछ रहा। ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप उठा के अगवा कर लें। मैं तो उसको अगवा का कहूंगी, अबडक्शन कहूंगी सीधी, जब तक मुझे बताएंगे नहीं मेरे हस्बैंड को इन्होंने कहाँ रखा। बिल्कुल है भाई, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है आपके लिए भी, और साथ में भी आपके बच्चे भी छोटे हैं, और आपकी सुबह सुबह जब आपके मियां जब घर आ रहा है और ऐसे उठा के ले जा रहे हैं, उनको आप लोग बाइज्जत बरी कर रहे हैं और उन लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं उन पर्चों के ऊपर, और बता भी नहीं रहे कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं। अच्छा हिबा, तो जब ये घर पे आए थे, तो उन्होंने कोई अरेस्ट वारंट या किसी तरह से नहीं दिखाया, बस कहा कि हम लेके जा रहे हैं? नथिंग। वो गाड़ी से नीचे उतर रहे थे। अच्छा। ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन की है इन्होंने, और वो कहा जी हम आपको लेके जा रहे हैं। ही ट्राई टू गिव हिज फोन, ही सेड कि नहीं जी फोन भी आपने साथ लेके जाना। अच्छा, सही, ठीक। और अभी जैसे आप कह रही हैं कि हिबा मुसलसल आप उनको देख रही हैं कि वो ऑनलाइन आपको नजर आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन आप उनको कॉल करें, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उनका फोन उनके साथ नहीं होगा। दैट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। I have no clue, लेकिन वो ऑनलाइन है। I'm calling him, nobody is picking up the call, but he is continuously online. I got the screenshots, I can share it with you also, कि जी वो मुस्तकिल ऑनलाइन है, लेकिन हमें पता नहीं है वो है का। देखिए मुझे बता तो दें, आपने उनको अरेस्ट कर लिया है, कर लें, आप बता तो दें हमें कि कहाँ आपने उनको रखा हुआ है। मैं ताकि लॉयर एंगेज करके उनकी पिटिशन फाइल करूं। वो तो हम जा रहे हैं कोर्ट, वो कोई इशू नहीं है। सुबह मेरे देवर जो हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फैसल चौधरी साहब, लेकिन ये है कि हमें बताएं तो सही कि हमने किस अदालत में जाना है, लाहौर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, कहाँ जाएं। यानी कि इस वक्त जब आप हमसे बात कर रही हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया है, अगवा किया गया है, कहाँ रखा गया है, कहाँ ले जाया गया, आपको कुछ नहीं पता ऑफिशियल लेवल से? एक FIR मीडिया के थ्रू हमें मिली है कि जी ये FIR हुई है, और मैं कोसार थाने भी गई हूँ तो उन्होंने कहा जी हमें कोई क्लू नहीं है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे उनकी अरेस्ट नहीं डाली गई है। चलो हिबा प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग, हम आपसे राब्ते में भी रहेंगे और मुसलसल हम भी यहाँ पर एक तरीके से आपका मुकदमा लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हिबा चौधरी, एहलिया फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थी, और वो ऑफ कोर्स वो काफ़ी कर में मुब्तला हैं, क्योंकि सुबह हमने देखा है कि जब फवाद चौधरी साहब जब अपने ज़मान पार्क से जब अपने घर वापस पहुँच रहे थे, जब अपनी गाड़ी से उतर ही रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जी तकरीबन 10 से 12 अफराद जो कि पुलिस के एहलकार थे, उन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया और ले गए। और उसके बाद मसला ये कि वो कह रही कि मुझे नहीं पता मेरी मियाँ के वेयरअबाउट्स का। ज़मान पार्क जब फवाद चौधरी साहब पहुँचे थे, उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी मीडिया से, आपको सुनवाते हैं। मुझे आज ये इत्तला आई कि लाहौर पुलिस की जानब से ये प्लान सामने आ रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद हमारे कारकुनान को ये पैगाम पहुंचा, और सिर्फ आधे घंटे के अंदर इस वक्त हज़ारों लोग जो हैं वो ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। और मैं पुलिस को दावत देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ, इमरान खान अंदर है, गिरफ्तार करके दिखाओ। इमरान खान को गिरफ्तार करना इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। जुर्म क्या है इमरान खान का अगर वो अवाम की बात करता है? जुर्म क्या है इमरान खान का अगर वो ये कहता है कि पाकिस्तान के लोग अपने वोट से पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला करेंगे? तहरीके इंसाफ के लाखों करोड़ों इमाम इस वक्त जो कारकुनान हैं वो अपनी कायद की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। तहरीके इंसाफ का लाएमल ये होगा कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, पूरे पाकिस्तान के तमाम शहर जो हैं उनको हम लॉकडाउन करेंगे। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के पीछे खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला इनको वो रिएक्शन मिलेगा, वो रद्द अमल मिलेगा जो इन्होंने तस्वुर भी नहीं किया होगा। जी, आपने सुना कि जी और आप ये देखें कि किस तरह से एक पहले से परेशानी का शिकार थे सारे, और फिर जाहिर है कि रात गए और अलसुब इस तरह से लेके जाना, और फिर उसके बाद अब गिरफ्तारी के हवाले से चीज़ें सामने आ गई थाना कोसार में। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लीगली क्या हो रहा है।
कानूनी लिहाज से कहाँ खड़े हैं और क्या अभी तक मालूमात मिल सकी है? फैसल चौधरी साहब मारूफ वकील हैं, उनके भाई भी हैं फवाद चौधरी साहब से, फवाद चौधरी साहब के, तो उनसे बात करते हैं। फैसल चौधरी साहब, ये जाहिर है कि आपके लिए भी बड़ी परेशानी का बायस होगा, और उनकी अहलिया भी अभी हमारे साथ मौजूद थी, बात कर रही थी, लेकिन काफ़ी कंसर्निंग है जिस तरह से उनको ले जाया गया। आपको अब तक क्या पता चल सका है? सुबह जो यही पता चला है कि लाहौर में वो जब जमान पाक से वापसी पे, क्योंकि खान साहब की अरेस्ट की जो है रूमर रात को जो है वो थी या अटैम्प्ट थी, तो फवाद साहब भी बाकी वर्कर्स की तरह खान साहब के साथ यकजहती के लिए गए, और वहाँ से वापसी पे जो 4 जो अनआइडेंटिफाइड नंबर्स की व्हीकल्स थी, उन्होंने उनको अगवा किया। मेरा छोटा भाई उधर था, कज़न मेरा, उसको ना पूछने पे भी ना वारंट दिखाए गए, ना कुछ चीज़ दिखाई गई, ना हमें पता है कि फवाद साहब को उस वक़्त से अब तक कहाँ पे रखा गया है, उन पर तशद्दुद किया गया है या नहीं किया गया है, उनको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। आपके मीडिया के तवज्जुह से इलेक्शन कमीशन की एक झूठी FIR मैंने देखी है। वो FIR में पहले भी वो इलेक्शन कमीशन फवाद साहब, इमरान खान साहब के खिलाफ जो है इलेक्शन कंटेम्प्ट में वो उनको चार्ज फ्रेम करके अरेस्ट करना चाह रहा था, जिसको लाहौर हाई कोर्ट से स्टे मिला हमें, और हमने उसकी लीगल बैटल जो है वो ऑन गोइंग है। और अब ये जो है एक पर्चा किया गया है, जो कि पर्चा ना तो कानूनी तौर पे किसी लिहाज से ठीक है, और ना ही इसके जो कंटेंट्स है वो अपना मैच करते हैं। ये एक एफर्ट है मेरे ख्याल में कि वो डाउन करेंगे, तो आई एम वेरी क्लियर, और आपके तवज्जुह से मैं तमाम पाकिस्तान को, खासकर PTI और उनके वर्कर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत परेशानी का लम्हा है, लेकिन हम बतौर ख़ानदान इसका पूरा जो हमारी जिम्मेदारी है, हम लड़ाई करेंगे। हम कानून और आइन के तहत रहते हुए जो भी हमारी रेमेडीज है वो हम लेंगे, और कोई इदारा या कोई शख्स न समझे कि इस किस्म के FIR से फवाद साहब झुक जाएंगे या हम लोग झुक जाएंगे। हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और जमहूरियत के साथ खड़े रहेंगे, आइन और कानून के साथ खड़े रहेंगे। और इस चीज़ को जो है हमारी बार एसोसिएशन, फवाद साहब बहुत सीनियर लीडर है, हमेशा सियासी बात करते हैं, और इसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर भी हैं। अच्छा। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उससे मेरी बात हुई है, तो अब हम बार काउंसिल को भी इसमें इन्वॉल्व करें। एक वकील के खिलाफ, देखिए, मुकदमा दर्ज करना का तो इशू नहीं है, अरेस्ट करना है तो उसका तरीक़ेकार है कानून में, आप आर्टिकल 10 के तहत बाउंड है। और IG मैंने इस्लामाबाद से मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं रब्ता कर रहे, वो मुझे नहीं बता रहे कि उन्होंने ये पर्चा किया है नहीं किया है, इसका क्या हाल होगा। लेकिन जो भी होगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की फजल से विल फाइट इट आउट, और इसका हर अदालत में, हर फोरम पे इस किस्म की जो ये फैसल, आप क्योंकि भाई भी हैं और आपकी ऑफ कोर्स आपकी आवाज़ से भी पता चल रहा है कि आप उस वक्त ऑफ कोर्स परेशान भी हैं, लेकिन आपने फैसला किया है कि आप बिल्कुल आइन के मुताबिक जो है, आइन के मुताबिक जो है वो केस को उसको फाइट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। फवाद चौधरी साहब के भाई बैरिस्टर फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त हमारे एंकर पर्सन प्रोग्राम द रिपोर्टर्स और सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। चौधरी साहब, ये तो सुबह सुबह बड़ी परेशान कौन खबर है कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ बात हो रही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना कर लिया जाए, बड़ी तादाद उनके कारकुनों की उनके घर के बाहर रात गए, बारिश की बावजूद वहाँ पर मौजूद थी। फवाद चौधरी साहब वहाँ पर आए, उनके मरकज़ी रहनुमा है। एक इतनी बड़ी पार्टी के एक इतने बड़े मरकज़ी रहनुमा को जब वो अपने घर पहुँचने ही वाले होते हैं, बगैर अरेस्ट वारंट दिखाए गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस्लामाबाद पुलिस की ये एफिशिएंसी कि जी रात मुकदमा दर्ज किया गया और सुबह पहुंच भी गई है। जी, ये तो फिर आप देख रहे हैं ना तमाशा। वो जो निगरान सेटअप बनाया, जिन्होंने फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन कराने हैं, तो उन्होंने अपनी गैर जानबदारी तो साबित करनी है ना। इसी दिन के लिए तो रोते थे कि इस तरह की हरकतें और इस तरह के लोगों को ना आप मुकर्रर करें, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। तो इनके इलेक्शन जो कराएंगे, अगर कराए तो उसको कौन तस्लीम करेगा, ये मुझे बताएं। अच्छा, लेकिन ये जो गिरफ्तारी या जो अरेस्ट वगैरह या जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से किया गया, बजाय जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं। नहीं, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वहाँ दरख्वास्त दे के कराया। रात कोई टेलीविजन का इंटरव्यू जो है तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा कि ये जैसे सेक्रेटरी होते हैं। जी। तो उससे कहने से ये है कि उनको पकड़ के ले जाओ।
मतलब है एक पूरा सियासी खानदान है, इनकी बैकग्राउंड है। फवाद चौधरी खुद बड़ा कई ओहदों पर काम कर चुके हैं, वकील हैं पैसे के एतबार से। तो इनके ताया जो यानी अंकल जो थे वो गवर्नर पंजाब थे, वो बल्कि गवर्नर हाउस ही फौत हुए थे, चौधरी अल्ताफ हुसैन। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। उधर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए मतलब रोज अलार्म बेल बज रही है। खावर गुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर गुमन, ये क्या अचानक चले मुकदमात, तो हमने ये देखा कि मरहूम अरशद शरीफ साहब के जब मामला था उस वक्त भी आप देखें किस तरह से जगह जगह मुकदमात होते रहे। मुकदमात वैसे होते रहते हैं, लेकिन ये जो अर्जेंसी दिखाई गई है गिरफ्तारी के मामले में, ये क्या आपको दिखाई देता है? क्या मैसेज दिया गया है इससे? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। मेरी 2 दिन पहले भी बात हुई फैसल चौधरी से, गुज़िश्ता रात मेरी फवाद चौधरी साहब से भी बात हुई। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी किसी भी लम्हे, और बस कोई बहाना ढूंढना था। वजह बन गई कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बात की? उन्होंने एक ही बात की कि जी आइन और कानून के मुताबिक जो भी ये लोग गलत काम करेंगे हम इन लोगों को सजा दिलवाएंगे। करार वाकया सजाएं जो कि पाकिस्तान के आइन और कवानीन के तहत जो लोग गलत काम करेंगे उनको मिलनी चाहिए, वो हम उनको दिलवाएंगे। यही उन्होंने बात की। अब जाहिर है इस वक्त मुल्क के अंदर चूंकि सियासी इंतशार है और ये एक्सपेक्टेड था, और आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो है आप देखिएगा किस तरह की गिरफ्तारी है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं। जिस वक्त मेरे रात को जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने प्रोग्राम के अंदर भी ये स्टोरी ब्रेक की थी। मैंने जो साहब को बताया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप ने कल रात को ये पता आपस में उन्होंने ये डिस्कस किया कि आने वाले दिनों और हफ्तों के दौरान उनके ऊपर सख्तियां आएंगी और काफी ज्यादा सख्तियां आएंगी, और अब उनको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। जाहिर है तो उन्होंने ये लड़ाई शुरू की ये क्या हौसले पस्त करने की इनकी कोशिश है? क्योंकि देखें जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है उनकी तकर्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रब्ता करना था और मुसलसल वो इस हवाले से बात भी कर रहे थे। सो आपको लग रहा है कि किस तरीके से उनको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोसीड ना करें इस हवाले से? मेरे ख्याल में अब ये जो है मफरूजे की बुनियाद के ऊपर तो हम सवाल नहीं कर सकते। अब ये मफरूजा रह नहीं गया। आपने देखा कि जिस तरह 25 मई हुआ, आपके सामने है इमरान खान साहब को गोलियां लगी, जिसके ऊपर ये एतराज करते हैं कि नहीं ये 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं एक गोली लगी या 2 गोली लगी। गोली लगी जनाब आला, गोली एक भी काफी होती है। गोली का एक फ्रिक्शन भी अगर किसी को वो मेटल का लग जाए तो वो भी काफी होता है। अल्लाह ताला महफूज रखे। हाँ, तो वो ये चीजें काफी वाजे हैं। और देखें इमरान खान जब ये पंजाब और केपी से इक़्तिदार से बाहर निकल रहे थे उनको ये बड़ा इल्म था। आपको याद होगा जो है चौधरी परवेज लाई साहब ने एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे साथ इंटरव्यू में भी ये बात की थी कि अगर हम हुकूमत छोड़ेंगे तो ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे और ये पूरी की पूरी ताकत जो है खावर गुमन साहब, आपको याद होगा आप प्रोग्राम करते हैं, जाहिर है कि आपने अपने प्रोग्राम में भी तज़किरा भी किया होगा एहसन इकबाल साहब का वो गुफ्तगू कि इनका जब क्वेश्चन हट जाएगा तो फिर इनकी गिरफ्तारियां भी होंगी, फिर ये भी होगा। तो वो तो इट वाज एविडेंट कि ऐसा कुछ करने का इरादा था। बिल्कुल ये वही बात कर रहे हैं कि इसमें कोई एजेंसी नहीं थी, इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, ये एक्सपेक्टेड था। और आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडरान और उनके वोटर सपोर्टर्स को तैयार रहना चाहिए। और जाहिर है उन्होंने अगर वो एक मज़ाहमती एक रेजिस्टेंट मूवमेंट की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ये इक़्तिदार या अपने इक़्तिदार की जंग लड़नी है, मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। एक बात तो क्रेडिट मेरे ख्याल में हमें ज़रूर देना चाहिए कि इमरान खान ने अपने आप को इक़्तिदार से अलहदा करके अवाम की अदालत में पेश कर दिया। अब इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मुस्तकबिल है, उनका जो सियासी मुस्तकबिल है, वो पाकिस्तान की आवाम ने डिटरमिन करना है। बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। वो पिछले दिनों जो फवाद ने बड़ी अच्छी बात की थी कि कोई क्लर्क जो अपनी नौकरी नहीं छोड़ता, लोग एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर, आपको पता ही है, किसी का दिल नहीं करता इक़्तिदार छोड़ने का। आप पंजाब जैसा बड़ा सूबा, खैबर पख्तून जैसा सूबा जहाँ पे आपकी 2/3 मेजोरिटी है, वहाँ से अगर आप अपने आप को वॉलंटरली इक़्तिदार से अलहदा कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक ये बड़ा एक हिम्मत वाला फैसला था। और अब जाहिर है एक में आपको जो है इक़्तिदार में बैठे हुए इस वक्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जाहिर है वो वफाकी हुकूमत चला रहे हैं,
अब जाहिर है इस वक्त जो तमाम ब्यूरोक्रेसी है, खासतौर पर केपी और पंजाब, उसकी सारी की सारी मैनेजमेंट है वो अब सेंटर से होगी। वहाँ पे उनके लोग अपने आगे हैं और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह कितनी जमा मर्दी और कितनी बहादुरी के साथ ये सारे के सारा जो क्राइसिस है इसको फेस करती है। जिस तरह अभी फैसल चौधरी साहब भी बात कर रहे थे कि वो अपने खानदानी सतह के ऊपर और पार्टी की सतह के ऊपर ये जो लड़ाई शुरू की है, इस लड़ाई को वो लड़ेंगे और इसके लिए पूरी तरह तैयार थे और तो बड़े भरपूर अंदाज से तमाम जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं उनको अपनाया जाए। सही। खावर गुमन साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और साथ में सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी आज सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनको अब से थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद में राहदारी रिमांड उनका ले लिया गया है और फिर इस्लामाबाद को मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे। रात में जब स्पेसिफिकली खबर आई कि इमरान साहब की गिरफ्तारी का खदशा है, तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बड़ी तादाद, मौसम की सख्ती के बावजूद, आप जानते हैं कि लाहौर में इस वक्त कितनी ठंड है और सारी रात लाहौर में बारिश होती रही, ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन की बड़ी तादाद ज़मान पाक मौजूद थी इमरान खान साहब की शील्ड बन के। क्या मंजर थे, लोगों का क्या कहना था, इस हवाले से जान लेते हैं। ख्वाजा रमज़ान हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त भी ज़मान पाक में मौजूद हैं। ख्वाजा रमज़ान ने बताएगा कि रात कैसे हम देख रहे हैं कि कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ये कारकुनों की तादाद में हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। क्या कह रहे हैं लोग यहाँ पर, क्या जज्बा है लोगों का अब यहाँ पे, जबकि हम देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे ही निगरान हुकूमत आई है तो निगरान हुकूमत के आने के बाद ही ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान को पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो PTI के ऑफिशियल पेजेस पे ये खबर लगी तो तमाम जो कारकुनान हैं PTI के वो इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क पर पहुंच गए। PTI के रहनुमा भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे, मीडिया के नुमाइंदगान, हम खुद भी सारी रात यहाँ पर ही मौजूद थे और सख्त सर्दी थी और बारिश तेज़ होती रही है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग और ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। PTI के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो अपने कायद से साथ इजहार यकजहती किया और सब ने यही कहा और कारकुनान ने भी यही कहा कि इमरान खान जो है वो हमारी रेड लाइन है। हुकूमत को हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो ये एहतजाज जो है वो मुल्क गिर होगा। और यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो कारकुनान थे उन्होंने पूरे जो ज़मान पार्क में इमरान खान का घर है उसका घेराव किया हुआ था और गुज़श्ता रोज़ ही इमरान खान की जो सिक्योरिटी पे मामूर एहलकार थे उनमें भी जो है निगरान हुकूमत की जानब से कमी कर दी गई थी। चंद जो पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद थे, जबकि पता था यहाँ पर हुकूमत को कि इमरान खान को जो है वो थ्रेट है मुख्तलिफ़ किस्म के, इस वजह से यहाँ पर बैरियर्स लगाए गए थे, रुकावटें लगाई गई थी, पुलिस की भारी जो नफरी को तैनात किया गया था। लेकिन अचानक से जब नफरी को कम किया गया तो ये बात जो है वो PTI के कारकुनान में और PTI के रहनुमाओं में करेंगे। इस वक्त बात जो वो ये है, फवाद चौधरी को कैंट कचहरी की तरफ रवाना कर दिया गया है। ये खबर हम तक पहुंची है। पुलिस CIA CTD के हिसार में कैंट कचहरी रवाना किया गया है और तारिक मुनीर भट्ट हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। बताइएगा भट्ट साहब, ये कहाँ कब मुंतकिल किया जाएगा? पहले तो इस्लामाबाद ले जाने की बात हो रही थी। जी बिल्कुल सती, ये अपना रात से ये चल रहा था कि फवाद चौधरी है कहाँ और काफ़ी लोग काफ़ी जगहों पे पता करवा रहे थे, मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ कचहरियों में। और अभी जो हमें लेटेस्ट इतला मिली है और जिसको हमाद अगर ने भी कन्फर्म किया है कि उसको मूव किया गया है कैंट कचहरी की तरफ, ताकि जिसमें भारी तादाद पुलिस की साथ मौजूद है। और इस वक्त कैंट कचहरी में भी बहुत बड़ी तादाद पुलिस की पहुंच चुकी है और यही कह रहा है कि थोड़ी देर बाद ना कैंट कचहरी में उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा और उस रिमांड के बाद उनको इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। अभी तक जो ज़राए ने कन्फर्म किया है वो यही है। इस वक्त वो कैंट कचहरी की तरफ मूव है, क्योंकि ये मनाज़िर हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं और जिस तरीके से डालों की तादाद में हम देख रहे हैं कि मतलब ये 10 से 15 गाड़ियाँ पुलिस की नज़र आ रही हैं, तो ऐसा तो तब भी नहीं होता जब बहुत से बड़े से बड़ा दहशतगर्द भी लेके जाया जा रहा हो। ये एक मरकज़ी रहनुमा है एक जमात के और स्पेसिफिकली मतलब सब इनको जानते हैं, चीन की सियासी वक़्त भी मौजूद है, तो उनके लिए हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद हैं। आप देखें ना, ये एक सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं इसके साथ साथ और रहनुमा भी हैं और एक जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और अच्छी खासी एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और एक तहरीक इंसाफ के
और बड़े संजीदा आदमी है। मेरा ख्याल में इनको कोई अगर 1-2 गाड़ी में भी ले जाते हैं तो इस तरह कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई मजामत नहीं होनी थी। अगर मुकदमा उन पर इस्लामाबाद में दर्ज है तो कोई ऐसी बात नहीं थी। उनको चाहिए था कि इसके उनके घर वाले परेशान है, रात से सारी फैमिली परेशान है, ये उनको आराम से लेके जाते किसी कैंट में या किसी भी जगह लेके जाते हैं, उनको जिला कचहरी में ले जाते हैं, उनको आराम से पेश करते हैं, उनका राहदारी रिमांड लेते हैं अच्छे तरीके से। उससे मैसेज कैसे जाता अगर इतना सारा कुछ सुकून से हो जाता भट्ट साहब? तो आप भी जानते हैं कि फिर वो जाहिर है कि ये इतनी हलचल और इतनी परेशानी, मकसद ये होता है ना ऐसे सिचुएशंस में कि आपने किसी को परेशानी में मुब्तला करना है। असल में तो इस वक्त आप अगर लाहौर की देखें तो पूरा लाहौर इस तरह लग रहा है कि पूरा लाहौर ही पुलिस की जद में आ चुका है और हर तरफ ज़मान पार्क में पुलिस की भारी तादाद और दाएं बाएं जितने हैं और हरासा इस तरह किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं पूरे लाहौर के ही अपना कारकुनों को गिरफ्तार कर लेना है। तो जाहिर ये इस तरह इस हालत में अभी हम आपसे दोबारा बात करेंगे। इस वक्त कैंट कचहरी के बाहर हमारी नुमाइंदा सिद्रा गयास भी मौजूद है, जरा उनसे मौजूदा सूरत हाल जान लेते हैं। सिद्रा, यहाँ पर फवाद चौधरी साहब को लाया जाएगा ताकि उनका रिहादारी रिमांड लिया जाए, फिर उनको इस्लामाबाद लेके जाया जाएगा। अभी सूरत हाल आप यहाँ पर क्या देख रही हैं? क्या फवाद चौधरी साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ लाहौर कैंट कचहरी पर मौजूद हूँ। फवाद चौधरी साहब अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी से जो है वो भारी पुलिस की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पर फवाद चौधरी को जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर फवाद चौधरी नहीं आए हैं, लेकिन भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। तमाम तर तैयारियाँ जो है यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी को यहाँ पर पेश किया जाएगा। ऑलराइट जी, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह कैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अतराफ में? जी भारी नफरी यहाँ पर जो है वो पुलिस की तैनात की गई है। यहाँ पर बैरियर्स लगाकर जो है वो बंद किया गया है, जगहों को बंद कर दिया गया है। गैर ज़रूरी लोगों को जो है वो अंदर आने जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है और पुलिस की नफरी जो है आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है और यहाँ पर जो है वो वेट किया जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में जो है यहाँ पर फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा। यानी किसी तरह जैसे भी हमने अपने टेलीविजन के थ्रू भी लोगों को बता दिया है कि उनको कैंट कचहरी लाया जाएगा फवाद चौधरी साहब को, और यहाँ पर आप मौजूद भी हैं तो लोगों को पता है कि अब यहाँ पर आएंगे। तो क्या जो इतनी सिक्योरिटी के यहाँ पर बंदोबस्त किया जा रहा है वो इस वजह से किया जा रहा है कि यहाँ पे कारकुनान ना पहुँच सकें और कोई एहतजाज ना कर सकें? जी बिल्कुल, अभी कारकुनान की अगर बात की जाए तो कारकुनान तो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं क्योंकि ये बहुत जल्द सुबह का ही वाक़या और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो है वो पता लगना शुरू हो रहा है। तो अभी तक कारकुनान के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर कारकुनान कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन पुलिस की यहाँ पर भारी नफरी पहले से ही तैनात कर दी गई थी। अभी भी यहाँ पर जो है वो पुलिस काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ठीक है सिद्रा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस सारे मुतालिक। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेश किया जाएगा, हो सकता है ये भी कोई डाइवर्जन हो, ये भी कोई डिस्ट्रैक्शन हो, कहीं और उनको ले जाया जाए, क्योंकि ये अक्सर इस तरह के स्टांसेस और इस तरह के हरकत तो सकनात देखने में मिलती हैं कि बताया कुछ जाता है और ले जाया कहीं और जाता है। विल कीप यू पोस्टेड, विल कीप यू अपडेटेड। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है। कल रात हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा की जानिब से इस बात का इशारा दिया गया कि इमरान खान साहब को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा था। और ऐसे में हमने देखा कि लाहौर में अपनी रिहाइश का ज़मान पार्क जहाँ पर इमरान खान मौजूद थे, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद, मौसम की सख्ती शदीद, वहाँ पर सर्दी है और इसके साथ साथ मुसलसल तेज़ वहाँ पे बारिश भी हुई थी। इसके बावजूद वहाँ पे ना सिर्फ मर्द कारकुनान बल्कि ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़मान पार्क के बाहर मौजूद थी। ऐसे में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है, मरकज़ी रहनुमा हैं, वो भी वहाँ पर आए। हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब वहाँ पर आए और उसके बाद ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब जब सुबह अपने घर जा रहे थे तो वहाँ पर उनके घर जब वो उतरे ही थे तो 12 पुलिस एहलकारों ने उनको उनके घर से गिरफ्तार किया और उनको ले गए बगैर कोई अरेस्ट वारंट दिखाए बगैर। उनकी अहलिया से हमारी बात हुई, उनके भाई से हमारी बात हुई। अब एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमाद अज़हर हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं। हमाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। आप तक कुछ तफसीलात आई हैं? FIR तो हमने लोगों के साथ भी शेयर कर दी जो हमारे तक भी मौसूल हुई थी। क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो कोई तकरीबन 20 से 30
सिक्योरिटी गाड़ियों का काफिला है जिसके साथ हम इस वक्त जिसका मैं पीछा कर रहा हूँ। अच्छा। और वो कैंट कचहरी लाहौर जो है वहाँ पे लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब को पेश करने जा रहे हैं। और ये सीटीडी मोलनवाल में इन्होंने फवाद चौधरी साहब को रखा हुआ था, वहाँ पे इनका फोन इनसे छीन के ऑन किया गया, जिससे हमने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली, हमारी आईटी टीम है। अब ये वहाँ पे लेके जा रहे हैं और पूरी इनकी कोशिश है कि हम किसी तरह इनका पीछा ना करें। इनकी अभी गाड़ियों ने हमारे ऊपर, जब हम उनके साथ साथ पीछे बड़े पुरअमन तरीके से जा रहे थे, तो इन्होंने बाकायदा बोल्ट कस के इनके पुलिस के एहलकारों ने हम फायरिंग करने की कोशिश की। मतलब फायरिंग की तो नहीं, लेकिन निशाना कसने की कोशिश की और हमें बताया कि आप हमारे पीछे ना आए, कि गोए ऐसे कि जैसे ना कोई किसी दहशतगर्द को वो लेके जा रहे हैं और हम उस दहशतगर्द को इनसे अगवा करने लगे। और ये अभी बाकायदा हुआ कि बाकायदा बोल्ट इन्होंने अपने क्लैशनकोफों के कसे और मैं और मेरे साथ जुबैर नियाजी मौजूद है और हमारी तरफ निशाना कस रहे थे और हमें इन्होंने फिर धमकी दी, मतलब इशारा किया कि आप हमारे पीछे ना आए। अच्छा, लेकिन बहरहाल हम इनके पीछे एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। हमारी बात हो रही थी फवाद चौधरी साहब की अहलिया से, अभी वो भी बहुत कंसर्न थी, ज़ाहिर है उनके घर से उनके सामने ये सारा कुछ हुआ। उन्होंने ये बताया कि उनका नंबर जो है वो बंद जा रहा है, लेकिन लगता है कि वाईफाई के थ्रू उनको ऑनलाइन वो दिखाई दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे या किसी और पे। अगर ऐसी बात है तो वैसे टेक्निकली आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन फिर ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर वाईफाई की डिवाइस और हो। एक्चुअली इनका पहले फोन जिस मुकाम पे इनका फोन ऑन हुआ ना पहली मरतबा, वो सीटीडी मोलनवाल था, वहां से फिर उसको फोरेंसिक लैब में ही ले गए। लेकिन बाय दैट टाइम हम सीटीडी मोलनवाल पहुंच चुके थे। और फिर जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने वायरलेस पे खुद सुना कि इन्होंने कहा कि जी इनको बिल्कुल पीटीआई वालों को अंदर ना आने दें। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हमारे सामने गाड़ियों का काफिला जो है वो लेके इनको बाहर निकला है और अब हम मेरा ख्याल है कि कैंट के तो हमारे साथ अचानक ये नेक्स्ट गियर इन सारी कार्रवाइयों को कैसे लग गया? क्या केयर टेकर सेटअप आ गया पंजाब में इसलिए? हाँ, मेरा ख्याल है कि एक तो केयर टेकर सेटअप है। मोहसिन नकवी जो है वो बहुत ज्यादा जरदारी के और शरीफ खानदान के करीब हैं और वो जाहिर है कि वो दूसरे हलकों के भी बहुत दूसरी चीज ये है कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त काफी पैनिक का माहौल चल रहा है। हर तरफ सियासी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है, लोगों में भी बड़ा गम गुस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि एक मरतबा फिर ये इन्होंने ओवर रिएक्ट किया है और इन्होंने कोशिश की है कि पीटीआई को डराया धमकाया जाए इस तरह फवाद चौधरी। अच्छा, वन मोर थिंग, एक और चीज जब भी ऐसे करते हैं उसका उल्टा असर ही होता है। एक और चीज है कि आप लोग, जाहिर है कि आपका इस वक्त आप लोग दो जगह पे आपकी तवज्जो है। ज़मान पार्क पे भी उन्होंने ये थ्रेट किया था कि मुमकिन तौर पर खान साहब को गिरफ्तार करने वो आ सकते हैं, बड़ी तादाद में कारकुनात भी वहाँ पर मौजूद हैं, रहनुमा भी हैं। दूसरी जानब यहाँ पर आप फवाद चौधरी साहब को भी फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या इत्तलात आपको मिल रही हैं ज़मान पार्क से? ज़मान पार्क में कल उसकी वजह ये थी इकट्ठे होने की कि रात को 12-1 बजे सीसीपीओ जो बिलाल कमियाना है उन्होंने मीटिंग की और इमरान खान को अरेस्ट करने के हवाले से प्लानिंग पे गुफ्तगू हो रही थी, जो हमारे तक मुसद्दका इत्तलात पहुंच गई। अच्छा। और इससे पहले भी हमें 1-2 दिन पहले इत्तलात आ रही थी कि जो अरबाब इख्तियार हैं और वो समझते हैं कि मकबूलियत बहुत ज्यादा हो चुकी है और इनको अवाम से किसी तरीके से दूर करना चाहिए, तो वो भी इत्तलात हमारे पास आ रही थी। अच्छा, हमारा ये कहेगा जैसे भी हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली कल हमने देखा कि 5:46 पे फवाद चौधरी साहब के खिलाफ एक FIR करती है, तो क्या उस वक्त आपके नॉलेज में ये बात आई थी या फिर आप लोगों के लिए भी सुबह वैसे ही सरप्राइज था जैसे हमारे लिए सरप्राइज था? नहीं, ये तो हमारे लिए भी सरप्राइज था कि फवाद चौधरी साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो तो आपको पता है कानूनदान है और बड़ा नाप तोल के गुफ्तगू भी करते हैं और उनको हमेशा से वो कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की परवान के हवाले से और सहाफती आज़ादी, सिविल राइट ग्रुप्स की आज़ादी, मतलब हमेशा से उनका मौक़िफ़ ये रहा है और बड़े लिबरल ख्यालात के आदमी और बड़े दलेर, लेकिन दलेर बहुत थे और उनकी दलेरी से बड़े लोग परेशान थे। तो हमें बहरहाल काफ़ी हैरत थी कि उनके साथ ये ऐसा किया गया। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारा अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और तशवीश की लहर पाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि एकदम से अगर ऐसे एक्शन लिया जा सकता है बग़ैर अरेस्ट वारंट दिखाए एक बड़े सियासतदान के ख़िलाफ़, तो आम पाकिस्तानी के खिलाफ क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये उनकी स्पेसिफिक फैमिली जिस तरह के बयानात की बात हो रही है ना, इस तरह के बयानात तो आजकल
ट्विटर पे उससे हटके एक मामूल की बात बन गई है और हर कोई सियासी रहनुमा इस तरह की बात कर रहा होता है। तो बहरहाल क्या कहा जा सकता है। आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं कैंट कचहरी के बाहर से, जहाँ के बारे में हमने आपको बताया था कि वहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात हैं और जिस तरह से हमाद अजहर साहब भी अभी कह रहे थे उनको ले जाया वहीं जा रहा है और 25 से 30 गाड़ियों का काफिला है। तो बताइएगा इस हवाले से आबिद, क्या यहाँ पर सूरत हाल दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल जी, अब से कुछ देर बाद जो है वो फवाद चौधरी को कैंट कचहरी में मुदस्सर हयात जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा और राहदारी रिमांड की इस तरह की जाएगी क्योंकि ये मुकदमा थाना कौसार इस्लामाबाद में दर्ज है। तो वहां से जो पुलिस आई है उन्होंने यहाँ के उन्हें गिरफ्तार किया। अब राहदारी रिमांड जो है वो यहाँ के जुडिशल मजिस्ट्रेट से लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें ले जाकर इस्लामाबाद जो है वो साथ ले जाया जाएगा। चूंकि कानून का तकाजा ये है कि जिस एरिया से बंदों को गिरफ्तार किया जाता है अगर उन्हें दूसरे शहर में ले जाया जा रहा होता है तो फिर जो है वो राहदारी रिमांड या ट्रांजिट रिमांड जो है वो जरूर लिया जाता है। बगैर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की इजाजत के किसी भी मुलजिम को जो है वो एक शहर से दूसरे शहर नहीं ले जाया जा सकता। लिहाजा अब फवाद चौधरी को जो है वो कुछ ही देर में कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा। मुदस्सर हयात जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट है जिनकी अदालत में पेश किया जाएगा और यहाँ से राहदारी रिमांड लिया जाएगा ताकि उन्हें यहाँ से लेकर इस्लामाबाद जो है वो ले जाया जा सके। मैं बताते चलूं कि पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी जो है वो आज कैंट कचहरी के अतराफ में अंदर में अदालत के आसपास जो है वो तैनात की गई और यूं लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई बहुत हाई प्रोफाइल जो है वो मुजरिम को जो है वो जैसा पेश किया जाता है कड़ी सिक्योरिटी में, इसी तरह फवाद चौधरी के लिए यहाँ उसी तरह हम कड़ी सिक्योरिटी देख रहे हैं। पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी जो है वो यहाँ तैनात है। इसके अलावा जो है वो किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को कैंट कचहरी के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। बाकायदा तौर पर चेकिंग करके वॉक थ्रू गेट्स के जरिए मेटल डिटेक्टर से चेक करके जो है किसी भी शख्स को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। अब तमाम लोग इस इंतजार में कि फवाद चौधरी आए और यहाँ से उनका ट्रांजिट रिमांड लिया जाए और उसके बाद उन्हें लेकर इस्लामाबाद जो है वो लेकर जाया जाएगा। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे कैंट कचहरी थाने से और स्पेसिफिकली बता रहे थे कि अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी साहब को यहाँ पर लाया जाएगा और साथ में इनको जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात की उसमें अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर उनका ट्रांजिट रिमांड जो है वो लिया जाएगा ताकि फिर उनको इस्लामाबाद में लेके जाया जा सके। बहुत शुक्रिया जी। आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और साथ में ये बता रहे थे कि कैंट कचहरी के थाने में किस तरीके से सिक्योरिटी की जो नफरी है वो बढ़ा दी गई है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को पास नहीं आने दिया जा रहा, ना उसको एंटर होने की इजाज़त दी जा रही है। और स्पेसिफिकली जो काफिला चला है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि जिसमें फवाद चौधरी साहब को लेकर आया जा रहा है तो वो भी तकरीबन हम देख रहे हैं कि 10 से 15 गाड़ियों के डालों का वो काफिला जिसमें उसको लेकर आ रहे हैं। और ये तो जिस तरीके से और मतलब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ तो सती हमने तब भी नहीं देखा जब किसी बड़े से बड़े दहशतगर्द को भी किसी अदालत में पेश करना हो। तो क्या मैसेज दिया जा रहा है, किस तरीके से ये किया गया है? और हाँ। अब आप देखिए कि कितनी परेशानी के बायस ये सारी चीज़ें हैं उनके अहल खाना के लिए, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, क्योंकि सीनियर नायब सदर हैं ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के और लीगल बैकग्राउंड भी है, उनके भाई एक मशहूर मारूफ वकील भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर इस तरीके से उनका अरेस्ट और फिर जो मुकदमा दर्ज किया गया रात के, क्या टाइमिंग थी वैसे मुकदमे? ये मुकदमा जो दर्ज किया गया था वो 5:46 पे कोसार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था जो FIR। जी बिल्कुल, कल शाम। अंदाजा कीजिए कि उसके बाद फिर नॉर्मली FIRs वगैरह दर्ज होती रहती हैं लेकिन जिस तरह से अर्जेंसी दिखाई गई उनकी गिरफ्तारी के हवाले से और फिर लोग ये कह रहे हैं कि ये जो केयर टेकर सेटअप जिस तरह से आया है तो फिर जो कुशन था एक पंजाब और KP गवर्नमेंट्स का तो वो हट गया, तो अब तहरीक इंसाफ के ऊपर इस तरीके से प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी। और आज स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वाली थी। जो निगरान वज़ीर आला तकर्रुर हुआ है पंजाब में मोहसिन रज़ा नकवी साहब के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट से भी आज उन्होंने रब्ता करना था। मुसलसल कर हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुलाकातें हो रही थी, परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान से मुलाकात हो रही थी और फिर वो ये डिस्कस कर रहे थे कि आगे का लाएमल क्या होगा, क्योंकि कल जब हम आपके सामने यहाँ पे शो कर रहे थे तो उसी वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 33 अरकान कौमी असम्बली थे जिनके इस्तीफे रह गए थे वो इस्तीफे भी एकदम से मंजूर कर लिए गए, सिवाय 2 उन मुनहरिफ अरकान के जो कि मुनहरिफ थे। एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हेलो एंड वेलकम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है और आज जो बाखबर सवेरा है वो सिर्फ आपको गिरफ्तारी से बाखबर रख रहे हैं हम उसके अंदर, क्योंकि जाहिर है कि एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि फवाद चौधरी साहब जो कि बड़े हुकूमत में भी काफ़ी ओहदों में रहे हैं, काफ़ी अहम तरीन ओहदों पर फाइज रहे हैं, लीगल बैकग्राउंड भी है उनका और जाहिर है तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं, उनको जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया और अभी ये ख़बर सामने आ रही है कि उन्हें कैंट कचहरी रवाना कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले की खबर है कि उन्हें रवाना कर दिया गया। ओवरऑल जो सिचुएशन आप देख रहे हैं
कि वो अनसर्टेनिटी की है। पहले अनसर्टेनिटी थी, आप ये देखें कि लाहौर का मौसम इस कदर सर्द है, बारिश वहाँ पर हो रही है, जमान पार्क के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के डेरे हैं। असद उमर साहब ने इससे मुतालिक ट्वीट भी किया था। फिर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अब ओवरऑल हम देख रहे हैं कि वो एक केयर टेकर सेटअप आ चुका है और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। बिल्कुल, जब हमने एकदम से देखा कि अरकान कौमी असम्बली के पहले 35 करके फिर उसके बाद कल हमने जब शो आपके सामने कर रहे थे तो 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिए। फिर उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा ये था कि वह सुप्रीम कोर्ट से रब्ता भी करेगी पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तकर्री के खिलाफ। उसके बाद रात गए ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को उनकी रिहाइश का ज़मान पाक से गिरफ्तार किया जा सकता है। और फिर कारकुनों की बड़ी तादाद हमने देखा कि शदीद सर्दी के बावजूद, शदीद तेज़ बारिश के बावजूद भी ज़मान पाक बाहर मौजूद रही। मर्द हज़रात नहीं बल्कि ख़वातीन की भी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। मरकज़ी रहनुमा वहाँ पर आए और जो सुबह एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि फवाद चौधरी साहब जो कि जब अपने घर वापस जा रहे थे ज़मान पाक से तो उनको वहाँ पर तकरीबन 10 से 12 पुलिस एहलकारों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और अभी कहा जा रहा है कि उनको शायद थोड़ी देर में उनको कैंट कचहरी थाने में उनको पेश किया जाएगा, जहाँ पर उनका ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा और फिर उनको इस्लामाबाद लेके जाया जाएगा। आबिद खान इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कैंट कचहरी में मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। बताइएगा जी आबिद, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो है वो तमाम तर मीडिया और जो पुलिस एहलकार है वो यहाँ कैंट कचहरी में मौजूद है और इंतजार इस बात का है कि फवाद चौधरी को जो है अगर यहाँ पेश किया जाता है उनके राहदारी रिमांड के लिए तो पुलिस की एक बड़ी नफरी है जो कि आज हम ये देख रहे हैं कि कैंट कचहरी के अतराफ में अंदर में अदालत के आसपास जो है वो तैनात है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात जो है वो इस राहदारी रिमांड की समाअत करेंगे, चूंकि कानून के मुताबिक हर सूरत में राहदारी रिमांड लिए बगैर जो है किसी भी शख्स को, किसी भी मुलजिम को दूसरे शहर नहीं ले जाया जा सकता। लिहाजा इस वक्त जो है वो फवाद चौधरी का इंतजार किया जा रहा है कि उन्हें यहाँ पेश किया जाएगा और उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा। गुज़श्ता जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था, इससे पहले जो है वो पुलिस किसी को ये डिस्क्लोज नहीं कर रही थी कि उन्हें कौन से थाने ने अपनी हिरासत में लिया और उन्हें कहाँ पेश किया जाएगा, क्योंकि पुलिस का शायद ये इरादा था कि वो किसी तरह छुप छुपा के जो है वो छुप छुपीते जो है वो यहाँ से फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद चले जाए। मगर चूंकि ये कानूनी एक जो है वो पाबंदी है कि उन्हें राहदारी रिमांड लेना होता है, लिहाजा वो राहदारी रिमांड लेने की वजह से अब चूंकि ये बात डिस्क्लोज हो गई है कि उनके घर डिफेंस से गिरफ्तार किया गया था, लिहाजा उन्हें कैंट कचहरी में मुदस्सर हयात जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा और यहाँ से राहदारी रिमांड किया जाएगा। ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आबिद खान के दरमियान में जो उनके वेयर अबाउट से वो कहाँ के थे, उनको कहाँ रखा गया था। अगर हम ज़मान पाक से बात करें जो थाना कैंट कचहरी है वो इतना दूर नहीं है, ये हार्डली तकरीबन 12 से 15 मिनट की मुसाफत पे मौजूद है। जी बिल्कुल जी, ये 12 से 15 मिनट की मुसाफत है ज़मान पार्क से यहाँ तक। और चूंकि थाना इनको डिफेंस उनके घर से गिरफ्तार किया गया था तो उसको भी कैंट कचहरी ही लगती है, तो लिहाजा उन्हें कैंट कचहरी में पेश करना जो है वो पुलिस की मजबूरी है। ताहम कोशिश ये जो हमें ये इर्द गिर्द के मुख्तलिफ ज़राए से खबर मिल रही है कि वो किसी तरह छुप छुपा के जो है वो राहदारी रिमांड लेके निकलने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह यहाँ से चला जाया जाए। मगर और उन्होंने इस हवाले से बल्कि लोगों को मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स हैं और मुख्तलिफ जो साथी हैं उनको डिस्गाइज करने की कोशिश की, उनको बार बार उन्हें मोटरवे की तस्वीरें भेजते रहे कि शायद वो मोटरवे पर हैं, तो जिसकी वजह से ये बड़ी एक इबाम पैदा हो गया था। सुबह से बड़ी ये कंफ्यूजन थी कि आया क्या उनके पेश भी किया जाएगा कि लिया इस्लामाबाद चले गए हैं, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो उन्हें लेके जो है कैंट कचहरी आएंगे। बुकला की भी एक बड़ी तादाद जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इसके साथ साथ जो दीगर वकला हैं, चूंकि फवाद चौधरी सीनियर वकील भी हैं, एक बड़े नामवर वकील हैं, इसलिए उनकी वकला की भी जानिब से उसकी तरफ से इंतहाई मजम्मत की जाइए और उसका जो है वो रिएक्शन दिया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार न किया जाए। पंजाब बार में जो अब ये बताते थे कि पंजाब बार कौंसिल ने इस मामले की शदीद मजम्मत की है और IG इस्लामाबाद से ये मुतालबा किया है कि उस थाने का जो मुकदमा है कौसार का उसे खारिज किया जाए और फवाद चौधरी को रिहा किया जाए। ठीक है, तो अभी एंटिसिपेशन क्या है, कब तक उनको यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा? जी चूंकि वो सिटी मोलनवाल में थे, वहां से उन्हें लेकर निकल के यहाँ चूंकि वो अब रास्ते में ही है, ये कहा यही जा रहा है कि वो अगले चंद ही मिनट में जो है वो कैंट कचहरी पहुंच जाएंगे और यहाँ आकर जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे। वकला, मीडिया, पुलिस सारी इस इंतजार में है कि फवाद चौधरी को कितने बजे पेश किया जाता है। हालांकि जो रास्ता था उस रास्ते के मुताबिक तो उन्हें अब तक जो है वो कैंट कचहरी पहुंच जाना चाहिए था, मगर ताहाल वो नहीं पहुंचे क्योंकि सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त तो इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी, आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और ये मौजूद थे थाना कैंट कचहरी के बाहर, जहां से थोड़ी देर बाद फवाद चौधरी साहब को लेके आया जाएगा और जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सिर गियास साहब की अदालत में उनको पेश किया जाएगा
और साथ में फिर वहाँ पर उनका ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन है कि अगर आप किसी दूसरे शहर से गिरफ्तार करते हैं और किसी दूसरे शहर में FIR की गई है तो आपको वहाँ से उनका ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ेगा। तो ये लेकिन समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको 3 घंटे पहले गिरफ्तार किया गया था सती, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम हो गया है। तो उनको दरमियान में कहाँ पर रखा गया? बिल्कुल, और जाहिर है कि वो हमाद अजहर साहब ने भी कहा था कि उनकी लोकेशन उन्होंने CTD का जो दफ्तर था मोंगवाल वहाँ पर की आ रही थी जी, तो वहाँ पर रखा गया था। अब ये है कि वहाँ से यहाँ लाया जा रहा है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो ओवरऑल गुजरते टाइम के साथ साथ अबतर होती जा रही है और काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। ख्वाजा रमज़ान मजीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, बताइएगा ख्वाजा साहब। जी बिल्कुल, रात गए से PTI के कारकुनान यहाँ पर ज़मान पार्क इमरान खान की रिहाइश पर मौजूद हैं। जैसे ही निगरान सेटअप की जानिब से उनके इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें गर्दिश की तो यहाँ पर जो PTI के कारकुनान हैं बड़ी तादाद में पहुँचे हुए थे। इस वक्त भी ख़वातीन की जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद मौजूद है और सुबह सवेरे बाकायदा तौर पर वहाँ पर बैठकर ख़वातीन ने हलवा पूड़ी का नाश्ता किया और उनका ये कहना था कि हमारे जो जज्बे हैं वो कम नहीं हो सकते, ना हम गिरफ्तारियों से डरते हैं ना यहाँ से भागने वाले हैं। हमारी इमरान खान रेड लाइन हैं, अगर किसी ने गिरफ़्तार करना है तो हमें सबसे पहले आकर गिरफ़्तार करें। यहाँ से बुज़ुर्ग ख़वातीन मैंने देखी और इवन यहाँ पर माजूर ख़वातीन भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और उनका ये कहना है कि हम यहीं पे अपना काम करेंगे। यहाँ पे बाकायदा तौर पर टेंट लगा दिए गए हैं और ये जो गली है ज़मान पार्क की और वहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। रात गए फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद जो है वो दीगर जो है वो रहनुमा भी यहाँ पर आते रहे और अब इस हवाले से यहाँ पर जो कारकुनान हैं वो अब फिर से जो नौजवान भी हैं वो भी पहुँचना शुरू हो गए। रात भर बारिश का सिलसिला भी जारी रहा, सख्त सर्दी थी। अब जो है PTI के रहनुमाओं में से तो अभी तक कोई नहीं पहुँचा, क्योंकि उधर फवाद चौधरी को जो है वो मुकामी अदालत में पेश किया जा रहा है। उस हवाले से वहाँ पर भी कुछ कारकुनान वहाँ पर पहुँचे हुए हैं फवाद चौधरी के साथ इज़हार यकजहती करने के हवाले से। तो कुछ जो कारकुनान हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर भी मौजूद हैं। नाश्ता किया गया है, नाश्ता करने के बाद उनका यही प्लान है कि यहीं पे रहेंगे, घर वापस नहीं जाएंगे। सर्दी है, खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इस जो निगरान सेटअप आते ही इन्होंने अपनी मर्ज़ी के जो ब्यूरोक्रेसी लगाई है और उसके बाद रात के जो इन्होंने एक इमरान खान को गिरफ़्तार करने के हवाले से एक नाकाम जो कोशिश की थी, हम यहाँ पर अब मुस्तकिल क़याम करेंगे, टेंट लगा दिए हैं, यहीं पे रहेंगे और यहीं पे अपने कैद का जो गिर्द हसार बना कर रखेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा रमज़ान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, ज़मान पार्क में वो मौजूद है और अभी बता रहे थे कि कारकुनों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। बहुत पम्प्ड अप है। सुबह भी उन्होंने नाश्ता किया, अभी हलवा पूड़ी की भी आप मनाज़र देख रहे थे कि वहाँ पर लोगों ने नाश्ता किया है। बारिश वहाँ पर हो रही है वक्तन फ़वक्तन और साथ में लाहौर की आपको सर्दी का भी अंदाज़ा है कि इस वक्त वहाँ पर सर्दी की शिद्दत कितनी जो है वो वक्तन फ़वक्तन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के जो हौसले हैं वो पस्त नहीं हो रहे। और स्पेसिफिकली अब जबकि अब से 3 घंटे पहले फवाद चौधरी साहब के जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार किया गया उनके घर से, और अब से थोड़ी देर बाद ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि उनको थाना कचहरी में पेश आ ताकि उनका ट्रांजिट रिमांड लिया जाए और फिर उनको इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से जैसे भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। जी, तो ये अब एक ख़बर हमारे तक पहुंची है, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबात की तारीखें तजवीज़ कर दी गई हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वो ज़रा आपको आगाह कर दें कि गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और ये लिखा गया है कि पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहलील की गई। असम्बली तहलील की सूरत में 90 रोज़ में इंतखाबात के पाबंद हैं। आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। बिल्कुल जी, राजा मोहसिन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद भी हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मोहसिन, क्या मज़ीद इस हवाले से आपके पास तफसीलात आई हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के लिए तारीखें तजवीज़ कर दी गई हैं और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स को खतूत भी लिख दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर पंजाब को लिखे गए खत में ये कहा गया है कि पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील की गई और असेंबली तहलील की सूरत में इलेक्शन कमीशन 90 रोज में आइन के तहत इंतखाबात कराने का
पाबंद है। आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। पंजाब में इंतखाबात 13 अप्रैल से पहले कराने लाजमी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के दरमियान मौजू है। गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल के दरमियान की तारीख इलेक्शन के लिए अनाउंस करें। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से गवर्नर केपी को खत में ये कहा गया है कि केपी असेंबली 18 जनवरी को तहलील की गई और इस सूरत में अब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 15 अप्रैल से 17 अप्रैल की तारीख तजवीज़ की जाती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 15 से 17 अप्रैल के दरमियान इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें और इन खतूत में गवर्नर को आर्टिकल 105 का हवाला भी दिया गया है कि इसके तहत इंतखाबात की तारीख करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। बहुत शुक्रिया आपका। राजा मोहसिन एजाज इस्लामाबाद से हमारे पास मौजूद थे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कह रहे हैं कि जी गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो मुताल्लिक़ा सूबे हैं उनमें इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं, जो कि अप्रैल की उन्होंने तारीखें दी है। बिल्कुल जी, और बनता भी आइन में भी ऐसे कि आपको फौर पे इंतखाबात कराना, एग्जैक्टली विद इन 90 डेज आपको इंतखाबात कराने। अच्छा, एक और अहम मसले के हवाले से बात करेंगे। मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में नहीं थी तो उससे पहले सहाफ़ियों की आवाज़ तो बहुत बुलंद करती थी, लेकिन जब वो हुकूमत में आई तो फिर हमने देखा कि किस तरीके से इंतकामी कार्रवाइयाँ उन्होंने करना शुरू कर दी। अभी स्पेसिफिकली जो हम देख रहे हैं कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो किया जा रहा है, पहले शहीद अरशद शरीफ का मामला आपके सामने और उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, GIT भी दोबारा तश्कील दी गई, वो तमाम सूरत हाल आपके सामने, और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से एक मेहमान की स्टेटमेंट के ऊपर हेड ऑफ न्यूज़ के ख़िलाफ़ कैसे एक्शन लिया गया। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के वाले से बात कर रहे थे, उनकी भी ऐसे रात की गिरफ्तारी हुई थी, उनकी बीवी और बच्चों के सामने बगैर कोई अरेंज वारंट दिखाए बगैर ऐसी गिरफ्तारी हुई थी। खैर, लेकिन हमने देखा कि अब अमेरिका भी इस हवाले से काफ़ी तशवीश का इजहार कर रहा है, क्योंकि जब सहाफ़ियों की हवाले से बात की जाती है, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात की जाती है, तो अमेरिका में इस बात को काफ़ी ज़्यादा इंडोर्स और एक्नॉलेज किया जाता है। और अब भी हमने देखा है कि अमेरिका ने AFI न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ अमाद यूसुफ के ख़िलाफ़ मुकदमात पर तशवीश का इजहार किया है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है कि तशवीश का इजहार क्यों नहीं होगा। दिस वॉज वेरी कंसर्निंग। और जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिस तरह से एबडक्ट किया गया था, आपने देखे कि यहाँ पर तो तोड़ फोड़ भी की गई थी और उसके बाद कई घंटे तक पता ही नहीं था कि कहाँ ले जाया गया है, कहाँ रखा गया है, क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। लेकिन लकीली जो है उसके ऊपर एहतजाज करने पर फिर पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से आवाज़ उठाई गई, उसके बाद फिर गिरफ्तारी शो की गई। और अब यह है कि वो फिर तारीख दर तारीख और जल्द अज जल्द तारीख वाला जो मामला चल रहा है, तो उस पर भी सहाफ़ी बरादरी की जानिब से बड़ा एहतजाज किया जा रहा है और ओवरऑल तमाम सूरत हाल है। बिल्कुल, जैसे सीनियर सहाफ़ी जैसे अमाद यूसुफ साहब के वाले से भी हम बात करें तो उन पर सज़ाए मौत की दफ़ात के मुकदमा और अरशद शरीफ की कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ PFUJ ने तहरीक का ऐलान कर दिया है और 26 जनवरी को पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम भी लहराए जाएंगे। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। सदर PFUJ इस वक्त हमारे साथ अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अफजल भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। अफजल भट्ट साहब, अब किस तरीके से आप तमाम इस मामलात को लीड करेंगे, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर सुनवाई हो सहाफ़ी बिरादरी की, कि किसी एक सहाफ़ी के हवाले से बात नहीं है, ये पूरी सहाफ़ी बिरादरी के हवाले से बात है। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक क्वेश्चन किया है कि इस वक्त पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मौजूदा वफाकी हुकूमत की जो मीडिया कुछ पुलिसियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है और इस एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कल यानी 26 जनवरी को हो रहा है, जब पूरे पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराकर हम अपनी फिर एहतजाजी तहरीक को मरहलावार आगे बढ़ाते हुए हमने 30 जनवरी को यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक प्रेस फ्रीडम रैली का ऐलान कर रखा है। और फिर जब ये रैली जो है नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस के सामने, जरा हमारे साथ लाइन पर रहेगा, फवाद चौधरी साहब से मुतालिक भी हम बात कर रहे हैं। तो हमने कैंट कचहरी पेश कर दिया गया है और जिस तरह से हम अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि अभी रास्ते में हैं और अभी कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में उन्हें ले जाया जाएगा और वहाँ से राहदारी रिमांड भी हासिल किया जाएगा उनका। तो आबिद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। बताइएगा आबिद खान, इससे मुतालिक पेश कर दिया गया फवाद साहब को।
जी बिल्कुल जी, फवाद चौधरी को जो है वो लाहौर की कैंट कचहरी में पेश कर दिया गया राहदारी रिमांड के लिए। पुलिस के एक जो है अभी चंद लम्हे कबल उन्हें पेश किया गया है। इस मौके पर जो वो लोग वहाँ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के जो कारकुन मौजूद थे, उन्होंने गुलपाशी भी की फवाद चौधरी पर और उनके हक में नारेबाजी भी की। फवाद चौधरी ने भी उस वक्त जो है वो जैसी गाड़ी से बाहर निकले उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया और साथ ही उनका ये कहना था कि वो उस मुल्क की खातिर जो है वो कैद और बंद बर्दाश्त करने को तैयार है। अब इस वक्त जो है पुलिस की भारी नफरी फवाद चौधरी को लेकर जो है वो मुतल्लिका अदालत में पेश होने जा रही है ताकि उनको पेश करके राहदारी रिमांड वहां से लिया जाए। जी सही, ठीक है। आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है कैंट कचहरी से और बता रहे कि फवाद चौधरी को कैंट कचहरी में पेश कर दिया गया है और फवाद चौधरी साहब जिससे गाड़ी से भी निकले तो उन्होंने फिर विक्ट्री का निशान जो है वो दिखाया है वहाँ पर, क्योंकि जिनके काफ़ी सपोर्टर्स भी मौजूद थे। आबिद, अगर आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से अपडेट्स लेते रहें, क्योंकि अब जो ताज़ा तरीन इत्तलाती हैं वो ये हैं कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा, उनको अब कैंट कचहरी में पेश कर दिया गया है। और जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि जी मुदस्सिर ग़ियास साहब की अदालत में उनको पेश किया जाएगा, जहाँ पर उनका ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा और फिर उनको इस्लामाबाद लेके जाया जाएगा। सुबह से जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे थे तो हमारे रिपोर्टर्स भी हमें बता रहे थे कि एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, डॉज करने की कोशिश की जा रही थी कि और मोटरवे की तस्वीर शेयर करने के साथ साथ कि जी शायद उनको अभी इस्लामाबाद लेके जाया जा रहा है, क्योंकि ये कानूनी ऑब्लिगेशन है और अगर आप एक शहर में FIR करती है और दूसरे शहर से आप गिरफ्तारी में मिलाते हैं तो ये ज़रूरी है कि वहाँ से आप उनका ट्रांजिट रिमांड लें और उसी के लिए फवाद चौधरी साहब को भी कैंट कचहरी में पेश किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले, क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है इनकी गिरफ्तारी को, दरमियान में जिनके वेयर अबाउट थे, जिसके वाले से हिबा से जब बात कर रहे थे, उनकी वाइफ वो कंसर्न शो कर रही थी कि भाई आप बताएं तो सही कि उनके हस्बैंड के वेयर अबाउट्स क्या हैं, उनको कहाँ रखा गया है। आपने हमें अरेस्ट वारंट भी नहीं दिखाया उनको गिरफ्तार करते हुए। 10 से 12 पुलिस एहलकार आए हैं और फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करके ले गए। बिल्कुल ऐसा ही है और बाद में फिर ये चीज़ें मीडिया के ज़रिए सामने आई कि कहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया, क्या किया गया, और जाहिर है कि उसकी वजह से फिर हमने शो में दिखाई FIR भी हमने दिखाई कि किस तरीके से थाना कोहसार का बताया गया कि वहाँ पर FIR जो है वो दर्ज की गई और किन दफ़ात के तहत दर्ज की गई वो उनकी अहलिया ने भी बताया। फिर हमारी फैसल चौधरी साहब से भी बात हुई और ये पता चला कि क्या सूरत हाल है, लेकिन वो कह रहे थे कि IG साहब से रब्ता करने की कोशिश करें, IG इस्लामाबाद से, ताकि पता चल सके कि क्या करना है, आगे का प्लान क्या है, किस तरीके से लीगली इस मामले को आगे ले जाया जा सकता है। बिकॉज बात यह है कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, कानून की अमलदारी नहीं होगी और इस तरह के इंस्टेंसेस होंगे तो उससे एक मैसेज जाएगा कि जब एक शख्स जो कि एक सियासी जमात का सीनियर नायब सदर है और इसी मुल्क में मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहने का शर्फ हासिल हुआ है और ऐसे में उस शख्स को इस तरह से घर से आप उठा लेते हैं तो फिर एक आम आदमी किस तरह के सलूक का रवादार हो सकता है, किस तरह के सलूक की तवक्को रखे रियासत से और हुकूमत से। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तो इंसाफ जो है वो होना चाहिए और बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे होने चाहिए और इस तरीके से कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए कि घर वाले सरासीमगी की कैफियत में हों, परेशानी के हाल में हों, उन्हें ये ना पता हो, उनके दिल को चैन और सुकून ना आ रहा हो कि उनके एक हेड ऑफ़ द फैमिली को किस तरीके से ले जाया गया, न जाने कहाँ ले जाया गया, ले जाने वाले कौन थे, जस्ट बिकॉज दे हैड गन्स एंड दे कैन डू इट। क्योंकि स्पेसिफिकली जो फ़ारूक हबीब साहब ने जब ये ट्वीट की थी और उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, तो जिन 2 गाड़ियों में इनको लेके जाया जा रहा था तो फ़ारूक हबीब साहब ने उन गाड़ियों को फॉलो करने की कोशिश की थी, वीडियो भी अपलोड की थी जो हमने सुबह आपके साथ शेयर की थी। सफ़ेद रंग के वो डाले थे जिनके पीछे नंबर प्लेट नहीं मौजूद थी, तो वो थोड़ी बहुत कंसर्निंग चीज़ थी। फिर उसके बाद फ़ारूक हबीब साहब को भी 2 गाड़ियों ने रोका ताकि वो उनको फॉलो ना कर सकें और बिल्कुल ऐसा हुआ कि सुबह के अंधेरे में फवाद चौधरी साहब को उनके घर से बाहर गिरफ्तार किया गया, फिर उनको लेके चले गए। और हम मुसलसल ये बात करते हैं उनके वेयर अबाउट्स के वाले से। हमाद साहब से जब हमारी बात हुई साबिक वफाकी वज़ीर, तो वो कह रहे थे कि जो उनकी IT टीम ने जो उनके वेयर अबाउट्स का पता चलाया, जो उनकी लोकेशन पता चलाई थी, वो CTT की थी, कहाँ की थी सकी वो? जी उन्होंने बताया था और वो जाहिर है कि CTT के हवाले से वहाँ से चीज़ें सामने आ रही थी कि जी ये वहाँ का दफ्तर है और वहाँ पर उन्हें रखा गया है जो लोकेशन है। मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई किस तरीके से ये एक्वायर की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे उनकी लोकेशन ऑन हुई थी और उसके बाद उन्होंने उसको वाईफाई पे किया था तो उसके बाद पता चल गया था कि वो उनकी लोकेशन थी। फिर हम वहाँ पर पहुँच गए तो उसके बाद हमें आइडिया हो गया कि अब यहाँ से किसी तरीके से। एक और चीज़ थी जो यहाँ पर काबिल गौर है वो ये कि ठीक है आपने उनको कैंट कचहरी में आपने पेश करना है तो समझ में आता है कि जो 2 गाड़ियाँ लेके निकली थी उनके साथ चलें प्रोटोकॉल के लिए, ऑफ कोर्स एक बड़ा सियासतदान है, आप उसके प्रोटोकॉल के लिए 2 और गाड़ियाँ उसकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन वो जो एक पूरी रो में हमने देखा है कि तकरीबन 10 से 12 गाड़ियों का
जो भीड़ आया है, तो वहाँ पे भी बड़े सवालात पैदा होते हैं कि भाई हमने तो मुल्क के बड़े से बड़े दहशतगर्द को भी जब अदालत में पेश किया जाता है तो इस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए जाते, और जैसे आम लोगों का बिल्कुल एक तरीके से दाखिला बंद कर दिया गया, ममनू कर दिया गया, और साथ में हमने देखा कि किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स की भी वहाँ पर एंट्री को बिल्कुल जो है वो एक तरीके से बैन कर दिया गया। तो कुछ वजूहत ऐसी हैं, कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि सियासी कारकुन हैं और सियासी कारकुन वो होते हैं जो सामने रहकर ही बात करते हैं और अलल ऐलान बात करते हैं। अगर उनका कोई उन्हें किसी बात पर इख्तिलाफ भी होता है तो वो जाहिर है कि वो अपना इख्तिलाफ सामने रह के करते हैं कि छुप के किसी दूसरे मुल्क में जाकर बात नहीं कर रहे, और उसका एक तरीक़ेकार होता है। और इस तरीके से जाहिर है कि कोई इस तरह का ख़तरा भी नहीं है। जिस तरीके से ओवरऑल जो सिचुएशन है उस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को पेश कर दिया गया है, समाअत शुरू हो गई है राहदारी रिमांड पर। तो फिर फवाद चौधरी साहब ने वहाँ पर बात की, उन्होंने कहा कि मुझे पहले FIR तो पढ़ा दें, मुझे इल्म ही नहीं कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को देख कर यूँ लगता है जैसे गैंग वॉर होने लगी है। और फिर दूसरे साथ ही साथ फिर जब उन्हें फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया तो हमाद अजहर और PTI के कारकुनान कैंट कचहरी पहुँच गए हैं। तो ये आप देख लीजिए कि ये सूरत हाल है। रिमांड का जो मामला है, राहदारी रिमांड का, उसके ऊपर समाअत शुरू हो गई है। और फवाद चौधरी साहब ने यही मुतालबा किया है कि भाई उन्हें FIR तो पहले एटलीस्ट उनको FIR दिखाया जाए। और इससे पहले भी जब हमारी हमाद अज़हर साहब से भी बात हुई थी, वो भी यही कह रहे थे कि उनको मीडिया के थ्रू FIR का भी पता चला है। अच्छा जी, कैंट कचहरी में फवाद चौधरी की राहदारी के रिमांड पर समाअत शुरू हो चुकी है, और जिसमें फवाद चौधरी साहब का कहना था कि मुझे पहले FIR तो पढ़ा दें, मुझे इल्म ही नहीं है कि किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को देख के यूं लगता है जैसे गैंग वॉर यहाँ पर होने लगी है। इसके साथ साथ जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं वो ये भी हैं कि कैंट कचहरी में हमाद अजहर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी अब कैंट कचहरी पहुँच गए हैं। और ऑलरेडी हमने देखा था कि कैंट कचहरी की जो सिक्योरिटी थी उसको काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिया गया था, नफरी बढ़ा दी गई थी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर, और गैर मुतल्लिका अफराद का वहाँ पर दाखिला भी ममनू कर दिया गया था। और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये कि फवाद चौधरी साहब को कैंट कचहरी जो है वो पहुंचा दिया गया है। समाअत भी सवाल से शुरू हो गई है, जिसमें फवाद चौधरी साहब का मुतालबा है कि मुझे FIR तो पढ़ा दें, मुझे इल्म ही नहीं है कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस को देख के यूँ लगता है कि जैसे यहाँ पर गैंग वॉर होने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, हम जैसे भी पहले आपसे तस्करा कर रहे थे कि पुलिस की बहुत बड़ी तादाद ऑलरेडी थाना कैंट कचहरी में मौजूद है। बिल्कुल जी, और पुलिस बड़ी तादाद में पहुँची हुई है वहाँ पर और सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ संभाली हुई हैं। और यही मुतालबा फवाद चौधरी साहब की जानिब से किया गया है कि भाई मुझे FIR तो पढ़ाएं, मुझे ये बताएं तो सही कि किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया गया है, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे खिलाफ मुकदमा क्या है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि गुलपाशी भी की गई है, या मनाजिर देख रहे हैं जैसे उनको लेकर आए हैं तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया और साथ में मतलब यहाँ पे मुस्कुरा भी रहे हैं, गुलपाशी की गई है। ये वो मनाजिर हैं, ये वो गाड़ी है जिससे फवाद चौधरी साहब जब थाना कैंट कचहरी पहुंचे तो गाड़ी से निकले हैं, विक्ट्री का उन्होंने साइन शो किया है, कारकुनान की यहाँ पे तादाद मौजूद है, उन्होंने इन पर गुलपाशी की है। और साथ में हम फवाद चौधरी साहब को भी देख रहे हैं कि वो भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब हौसले उनके पास नहीं हुए, हाँ हाई स्पिरिट्स में दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है कि उन्हें अंदाजा था, उन्हें ये पता था कि ये होना है उनके साथ। और जाहिर है कि जिस तरह से हमने ये देखा था कि खान साहब किस तरीके से उन हवाले से बात की जा रही थी और खान साहब के हवाले से ये खबर सामने आई थी, तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही था कि वो रेड लाइन है, उनको किसी को भी रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे। फिर जब बात की गई, ट्वीट्स सामने आए, तो फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमान पार्क पहुंचना शुरू हो गए। और वहाँ पर भी फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था कि जी ये हो ही नहीं सकता, कोई माई का लाल उनको गिरफ्तार करके दिखा दे जी। तो फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब अभी घर ही नहीं पहुंचे थे, तो फिर उन्हें इस तरीके से अरेस्ट कर लिया गया। और अभी सिचुएशन ये है कि जब उन्हें वहाँ पर पहुँचाया गया तो उनके ऊपर गुलपाशी की गई। और जाहिर है कि ये भी एक बड़ा जेस्चर है, बड़ा ज़बरदस्त। और सियासी जो कारकुनान हैं या सियासी लीडर जो हैं उनके लिए ये जेलें कोई नई चीज़ें नहीं होती। इस तरह की सहूलतें हमेशा मुखालफिन की जानिब से उनके लिए की जाती हैं। और ये ओवरऑल अगर हम सारी सिचुएशन देखें तो हर सियासी रहनुमा इस एक तरह से भट्टी में से गुजर कर ही कुंदन बनता है। बिल्कुल आपने सही बात की। और अभी देखें जो स्पेसिफिकली हम देख भी रहे हैं, अभी ऑफ कोर्स फवाद चौधरी साहब एक मारूफ सियासतदान है। अभी जब यहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद वो उन्होंने मतलब अपनी सीट से उठ के जब वो गाड़ी से बाहर निकले उन्होंने विक्ट्री का साइन शो किया है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। सिद्रा क़यास हमारे नुमाइंदा जो कि कोर्ट कचहरी के बाहर मौजूद है। कुछ पहले कुछ चीज़ें हैं मज़ीद आई हैं, वो ज़रा मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, फिर सिद्रा से हम बात करते हैं। अच्छा, फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड पर समाअत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि FIR तो पढ़ा दें, फिर उन्होंने कहा कि मुझे इल्म नहीं कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, पुलिस को देखकर यूँ लगता है जैसे गैंग वॉर होने लगी है।
फिर वकील फवाद चौधरी ने कहा कि पुलिस बताए कि किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, और फवाद चौधरी साहब के वकील ने ये कहा कि उन्होंने सुबह गिरफ्तार किया है, ये उन्हें इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। फिर वकील ने मजीद कहा कि राहदारी रिमांड तो बनता ही नहीं। फिर वकला की जानिब से फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने पर भी एतराज़ किया गया और वकला ने यह मुतालबा किया कि फवाद चौधरी को लगाई जाने वाली हथकड़ी खोली जाए। बिल्कुल जी, सिद्रा क़यास हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। सिद्रा, मजीद क्या मनाजिर आप यहाँ पर देख रही हैं? बिल्कुल, अभी कुछ पहले यहाँ पर फवाद सिद्रा क़यास हमारी नुमाइंदा, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा हमारा रब्ता हो सके। अभी आपको अपडेट ये देते चलें कि कैंट कचहरी में फवाद चौधरी साहब को पेश कर दिया गया है और वहाँ पर उनकी राहदारी रिमांड पर समाअत भी शुरू हो गई है, जिसमें फवाद चौधरी साहब का ये मुतालबा था कि मुझे पहले FIR तो पढ़ा दें, मुझे इल्म ही नहीं है कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को देखकर यूँ लगता है जैसे यहाँ पर गैंग वॉर होने वाली है, और साथ में बताया कि किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये कहना था वकील फवाद चौधरी का। साथ में फवाद चौधरी साहब के वकील का ये भी कहना था कि उनको सुबह गिरफ्तार किया गया और ये उन्हें इस्लामाबाद लेकर जाएंगे और राहदारी रिमांड तो बनता ही नहीं है। साथ में वहाँ पर जो वकला की तादाद मौजूद थी, उनकी जानिब से भी फवाद चौधरी को हथकड़ी लगने पर एतराज़ात उठाए गए हैं और फवाद चौधरी को लगाई जाने वाली हथकड़ी खोली जाए, ये वहाँ पर मौजूद वकला ने इस चीज़ का मुतालबा भी किया है। वहाँ पर ऑलरेडी भी वकला मौजूद थे जब थाना कैंट कचहरी में फवाद चौधरी को पेश किया गया और फवाद चौधरी साहब एक हाई स्पिरिट्स में दिखाई भी दिए। वहाँ पर उन पर गुलपाशी भी की गई, ये समाअत भी शुरू हो गई है। कोशिश करेंगे कि सिद्रा क़यास हमारे नुमाइंदा जो कि इस वक्त थाना कैंट कचहरी में हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे ज़रा ताज़ा तरीन अपडेट्स जान लें। सिद्रा, ताज़ा तरीन क्या मनाजिर देख रही हैं? कचहरी में पुलिस की भारी नफरी तैनात है और फवाद चौधरी को भी कुछ देर पहले यहाँ पर कैंट कचहरी में पेश कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर सीनियर रहनुमाओं की बात की जाए तो हमाद अजहर और एजाज चौधरी यहाँ पर जो है वो उनके लिए पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है वो उनको अंदर पेश कर दिया गया है। भारी नफरी को जो है वो यहाँ पर मजीद बढ़ाया गया है, जबकि हमाद अजहर का ये कहना था कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और फवाद चौधरी जो है वो एक दलेर आदमी है और इंशाल्लाह जीत जो है वो हमारी ही होगी। जी सही, ठीक है। सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा, हम आपसे वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से तफसीलात भी लेते रहेंगे और आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी साहब जिन्हें अब से थोड़ी देर पहले थाना कैंट कचहरी में पेश कर दिया गया है, तो वहाँ पे समाअत भी शुरू हो गई है, जहाँ पर फवाद चौधरी साहब का मुतालबा था कि आप मुझे एटलीस्ट FIR दिखाएं, मुझे बताएं कि मुझे किस तहत आपने गिरफ़्तार किया है। और साथ में जो उनके अपने वहाँ पर वकील मौजूद हैं फवाद चौधरी के, उनका भी कहना था कि उनको सुबह गिरफ़्तार किया गया और उनको इस्लामाबाद ले जाएंगे और इनका रिमांड बनता ही नहीं है, ये कहना है वकील फवाद चौधरी साहब का। अच्छा जी, हमाद अजहर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा जरा आपको सुनवाते हैं। गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि उसकी दलेरी गिरफ्तार नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह ताला फिक्र ना करें, हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। ये पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है PTI के साथ। गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि उसकी दलेरी गिरफ्तार नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह ताला फिक्र ना करें, हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। ये पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है PTI के साथ। जी, डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं और ये पहले भी बहुत हो चुका है तहरीक। और साथ में उनका कहना था कि फवाद चौधरी साहब की दलेरी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपने ये बिल्कुल अभी हमारे साहब ने बात कही है। जी, तो बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो बड़े हाई स्पिरिट्स में दिखाई दिए थे फवाद चौधरी साहब और ही वाज वेरी पॉजिटिव, ही वाज स्माइलिंग। और देखें जी, ये जेस्चर बड़ा मैटर करता है क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि ये सियासी गिरफ्तारी है और ये मुकदमात जिस तरह से बनते हैं तेज़ी से, उसी तेज़ी से वो ख़त्म भी हो जाते हैं और कानूनी लिहाज से उनका मौक़िफ़ ज़ाहिर है कि स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए वो उसके ऊपर काफ़ी मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, वो स्माइल भी कर रहे हैं, वो क्योंकि वो ख़ुद भी माहिर कानून है, सीनियर बैरिस्टर हैं। और उसके साथ हमने देखा कि जो उनके भाई हैं फैसल चौधरी साहब, वो भी हुकूमत की बहुत सारे केसेस में मतलब खुद भी फाइट करते हैं, तो उनकी जो फैमिली है उन्होंने बहुत ज़्यादा इस हवाले से सर्व भी किया है व्हेन इट कम्स टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, साथ में लेकिन जो बात है, जैसे हमारी हिबा से भी बात हो रही थी और हिबा ऑफ कोर्स उनकी वाइफ है, इतनी कंसर्न दिखाई दे रही थी और उनका यही मुतालबा था कि आपने अगर गिरफ्तार करना था तो आप कोई अरेस्ट वारंट तो दिखाते। जिस तरीके से उनको लेकर जाया गया है और उन्होंने कहा कि जैसे 10 से 12 अफराद जो कि पुलिस एहलकार की वर्दी में मलबूस थे, वो आए और उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उनको लेकर ये भी नहीं बताया कि उनकी क्या वेयर अबाउट्स है और किस वजह से उनको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। और वो बाद में ये भी कह रही थी कि देखिए जी, हम पूरी हमारी कोशिश यही है कि आप हमें बता दें, कोई FIR कटी है हमारे साथ शेयर करें, हम कानूनी तरीके से उस पर प्रोसीड करेंगे। ना सिर्फ ये हिबा चौधरी का कहना था जो कि उनकी वाइफ हैं, बल्कि उनके भाई फैसल चौधरी, उनका भी कहना था कि भी हम घबराने वाले नहीं हैं और हम कानूनी तरीके से ही इस तमाम तर मामलात और तमाम तर सूरत हाल को देखेंगे, लेकिन पता होना चाहिए उनके वेयर अबाउट्स के हवाले से। अभी तो क्योंकि अब तमाम तो लोग जानते हैं कि उनको थाना कैंट कचहरी में पेश भी
कर दिया गया है और वो जो समात है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में वो भी शुरू हो चुकी है और अब कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ से लिया जाए इनका ट्रांजिट रिमांड। जो कि फवाद चौधरी साहब के जो वकील हैं उनका कहना है कि जिनका ट्रांजिट रिमांड तो बनता ही नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि रिमांड लिया जाए ताकि इनको इस्लामाबाद लेके जाया जा सके। अच्छा, फवाद चौधरी को जब पेश किया गया क्या उन्होंने कहा, आप देखिए जरा। मैं तो कह रहा हूँ फवाद चौधरी साहब इसके पीछे कौन है, आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? आपने ऐसा आपकी गिरफ्तारी का क्या मकसद है? अब आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? आप क्या समझते हैं? मैं तो कह रहा हूँ फवाद चौधरी साहब इसके पीछे कौन है, आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? आपने ऐसा क्या? जी, तो उनसे सवाल पूछा गया कि फवाद चौधरी साहब कौन है, इस गिरफ्तारी के पीछे कौन है, क्या जवाब दिया? कुछ सुनाई? शोर इतना ज़्यादा था तो वो सुनाई दे रहे थे, लेकिन ही वॉज क्वाइट पॉजिटिव और बड़े हाई स्पिरिट्स में थे। कल हमारे साथ भी वो बात कर रहे थे, तो जिस तरीके से वो अरकान के इस्तीफे और जिस तरह से मंजूर किए गए और उससे पहले भी हम उनसे बात कर रहे थे सियासी सूरत हाल पे, तो वो ये कह रहे थे कि आज का तो लग रहा है कि पूरा आपका मॉर्निंग शो ही हमारे साथ हो गया और जिस तरह की कल फवाद ने कहा था कि कल आपका सारा मॉर्निंग शो हमारे साथ है और आज बाकी हमारा सारा मॉर्निंग शो है वो फवाद के हवाले से हो गया और अल्लाह पाक जो है वो, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, तो चलिए शुक्र है खुदा का कि एटलीस्ट पता चल गया है कि वो कहाँ पर है। अब तो लीगली वो सारे प्रोसीजर को फॉलो कर लेंगे, लेकिन वो खुदारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी के साथ कि उनके प्यारा कहाँ है पता भी ना हो। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं और घर से इस तरीके से जब आप किसी को लेके जाते हैं, ये बड़ा ही अलमिया है, ये बहुत ही परेशान कुन से वो जो मिसिंग पर्सन वाला वो जो चाहे वो छोटे कुछ आवर्स के लिए हो ना, वो एक घंटे के लिए क्यों ना हो, हॉरेंडस, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आपने अगर कोई चीज़ कानून के तहत की है तो फिर आपको कानूनी तरीक़ेकार भी इस हवाले से आगे अपनाना चाहिए। अच्छा, हमने जब स्पेसिफिकली देखा कि जब फवाद चौधरी अपनी गाड़ी से निकले, उन्होंने विक्ट्री का साइन जब दिखाया तो हमने देखा कि हथकड़ियों उनके बाजू में बंधी हुई थी। जो वहाँ पर वकला बिरादरी मौजूद है, क्योंकि ये सीनियर वकील भी हैं और उनका ये मुतालबा है कि भी देखें आप इनके जो हाथों में हथकड़ियाँ हैं वो उतारी जाएँ। और फवाद चौधरी साहब को भी जब हमने देखा अदालत में पेश किया गया तो उनका भी कहना था कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस जुर्म के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है, या मुझे FIR तो दिखाएं, मैं FIR तो देखूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और जो पुलिस की इतनी भारी नफरी है उसको देखे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई गैंग वॉर होने जा रही है। खावर गुमन साहब एक बार उन्होंने फिर से हमें ज्वाइन किया है। खावर गुमन साहब, अब जाहिर है कि चलें एक चीज़ खुशाइंद है, वो इस एतबार से कि अब थोड़ा सुकून आ गया उनकी फैमिली को भी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी, और ओवरऑल कि उन्हें पुलिस ने ही उठाया था और अब यहाँ पर कचहरी पहुँचा दिया गया। अब लीगल मामला जो हैं फिर उसके बाद फॉलो करेंगे। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? देखिए जी, मेरा तो कमेंट इस पर यह है कि अगर आपने वो FIR देखी है और उसके अंदर जो दफात लगाई गई हैं वो बड़ी सीरियस नेचर की हैं। 124 से 153 ये दफात शामिल की गई हैं FIR के अंदर। ये दोनों दफात जो हैं नाकाबिले जमानत हैं और नाकाबिले राजीनामा हैं और इनकी सजा जो है वो 5 से 7 साल तक हो सकती है। अब मामला यहाँ पे ये है कि अभी जो बात भी हो रही है कि ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दरख्वास्त दी गई है। सेक्रेटरी किसी भी जो महकमे का होता है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। अगर आम फहम में ये बात देखी जाए, समझी जाए, वो ये कि इस सारे मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके तमाम मेंबरान और उनकी तमाम वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस सारे केस में जो है फवाद चौधरी के खिलाफ एक पार्टी बन गए हैं। उनका जो आर्गूमेंट है, उनकी दलील है, जो उन्होंने बात की कि जी जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो हमारे खिलाफ हुआ है, जो है पार्टीजन हुआ है, जानबदारी के फैसले कर रहे हैं। वो इमरान खान भी बात कर रहे हैं। माजी के अंदर आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM ने एक मुजाहरा भी किया था, जो है मशहूर ज़माना आपको पता है, इलेक्शन कमीशन के सामने। और इससे पहले भी जो मुख्तलिफ औकात के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने जो खदशात हैं, उनके जो भी कंसर्न्स होते हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो आपने बिल्कुल सही अपने अभी जो बात कर रहे थे, कोई किसी बंद कमरे में उन्होंने जाकर बात नहीं की, किसी जगह के ऊपर उन्होंने जाकर साजिश नहीं की कि जिसको बुनियाद बना के ये सारे का सारा जो केस बनाया जाए। कल अगर आपने बात कंप्लीट सुनी हो, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को जरूर सुननी चाहिए कि फवाद चौधरी ने अपना जो कंक्लूड अपनी की थी गुफ्तगू, आखिर में उन्होंने ये बात की थी कि आइन और कानून के मुताबिक जो हमारे खिलाफ अगर इन्होंने ज्यादती की तो हम
इन लोगों को करार वाकया वो सजाएं दिलवाएंगे जो आइन और कानून के तहत मुतय्यन है। खुदा न खास्ता फवाद चौधरी साहब ने ये नहीं कहा कि हम जो है खुद इनके पीछे जाएंगे, हम खुद इनको अपने हाथों से सजाएं देंगे या इनके गलों में कोई तरह वो रस्सा डालेंगे। जो बात की उन्होंने वो आइन और कानून की बात की। और खावर गुमन साहब, एक लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, अगर इस बुनियाद पे यानी कि या फवाद साहब ने जो बात की उस बुनियाद पे आप अगर करने लगे तो आप ज़रा ट्विटर उठा के देख लें, सोशल मीडिया देख लें, ये जो रहनुमाए सियासी किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हों उनकी गुफ्तगू देख लें, तो फिर तो रह कौन जाता है जो बाहर होगा। जी वही मैं कह रहा हूँ, मैं इस वक्त जो है कौमी सतह के ऊपर मेरे ख्याल में हमें एक इत्तेफाक राय की जरूरत है और ख़ासतौर पर जो पोलिटिकल क्लास है उनके दरमियान एक इत्तेफाक राय की जरूरत है। मतलब एक कुछ थ्रेशोल्ड होने चाहिए, कुछ रेड लाइंस आप जो है वो लगा लें, बिल्कुल इनको क्रॉस नहीं करना और इनके अंदर रहते हुए आप जरूर बहस मुबासा करें। अब जो अगर अब एक तरफ हम कहते हैं कि हमें जमहूरियत चाहिए, वो भाई जमहूरी मुल्कों के अंदर जाके देखें कि अमेरिका के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं, जब जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान है एक दूसरे के खिलाफ जब वो तकारीर करते हैं तो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये एक पॉलिटिकल बल्कि खावर एक और चीज भी होती है ना कि वहां पर डिबेट्स होती हैं भाई, वहां पर ये नहीं होता कि खावर गुमन साहब के शो में एक ने आके बात की, फिर उसके बाद दूसरा आके शॉर्ट चलाए, दूसरा आके फिर उनके खिलाफ बातें कर रहा है, फिर एक शो होता है, फिर उसके अंदर बातें हो रही हैं, वहां पर डिबेट्स होती हैं, वहां पर एक एक चीज मैटर करती है। मैं जो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि देखें सरकाज़म, क्रिटिसिज्म और ये क्रिटिकल और समटाइम ऑफ द कफ जो कमेंट्स होते हैं ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उन्होंने गालिबन जो एफआईआर के अंदर बात लिखी गई है कि उन्होंने जो उनको मुंशी कह दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब मुंशी तो आपको पता है, फिर वो हमारे जो इस वक्त प्यारे फाइनेंस मिनिस्टर उनको पता नहीं हमेशा से ये जो पहले पीपल्स पार्टी वाले कहा करते थे, अब पीटीआई वाले उनको कहते हैं कि वो उनके पास वो ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो तो सिर्फ जमा तफरीक करते हैं। तो ये आई डोंट नो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जिस तरह का सियासी इंतशार है और इस तरह के गैर जो ज़रूरी मामला के अंदर हम पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ देखें कि जो मैशियत है आज भी तमाम अखबारात उठा के पढ़ लें कि वहाँ पे हम क्या किस जगह के ऊपर हम खड़े हुए हैं। FIA जो सॉरी जो IMF हमारे से क्या मांग रहा है, हमारे मुल्क की मैशियत के अशारिये कहाँ पर हैं, हमारे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के रिजर्व कहाँ पर हैं, मुल्क के अंदर बेरोजगारी महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है, अनसर्टेनिटी एग्जैक्टली पॉलिटिकल भी और माशी अनसर्टेनिटी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन खावर जो भी आपने बात की ना कि यहाँ पर पॉलिटिकल रहनुमाओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कुछ बाउंड्रीज ऐसी होती है जो आपको ड्रॉ करनी चाहिए। सो डू यू थिंक दैट वुड बी ईजियर फॉर एनीवन? क्योंकि हमारे यहाँ तो देखा ना कि ज़रा सी बात पे किस तरीके से तफरकेबाजी हो जाती है। खैर खावर आप हमारे साथ प्लीज़ मौजूद रहेगा। इस वक्त अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये देखिए जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को सुबह सवेरे उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया जाता है और 3 घंटे जो हैं वो पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पर है, फिर उनको थाना कचहरी पेश किया जाता है और फिर जो FIR भी उनके खिलाफ काटी गई है उसके वाले से भी उनको नहीं मालूम और वो भी वहाँ पर यही कह रहे हैं मुझे FIR तो दिखाओ, मुझे पता तो चले कि जुर्म के तहत गिरफ्तार किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो रिवायत डल रही है इसके खिलाफ? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज सुबह पूरा पाकिस्तान जब सुबह जागे हैं नमाज के वक्त, या जो लोग रात को सोए ही नहीं, तो यही खबरें मिली कि एक तो रात को जनाब इमरान खान साहब के घर गिरफ्तारी की एक कोशिश उन्होंने की है, या जो इनकी ख्वाहिश थी, ज़ाहिर है हज़ारों कारकुनों ने आके उसको नाकाम किया। तो फवाद साहब भी बाकी कारकुनों की तरह वो भी कारकुन जमात के और हमारे जो है स्पोक्स पर्सन है वो आए हैं, उन्होंने वहाँ अपने ख्यालात का इजहार किया है और सबको पता है कि वो जमात की तरफ से बात करते हैं, खुद वो वकील भी हैं, तो वो कभी कोई ऐसी बात, बल्कि वो तो खुद सियासत में बर्दाश्त के कायल आदमी है जी। तो उनके खिलाफ जिस तरह FIR काटी गई और जिस तरह उनको उठाया गया है, फवाद लाहौर में वो कोई मुल्क से भागने वाला बंदा नहीं है, वो डट के सामने बात करने वाला आदमी है। जिस तरह आपके घेरे में उठाया बगैर वारंट दिखाए, और क्या कोई दहशत गर्द है क्या है, और उस पर जो उन्होंने पर्चे जो कटवाए हैं। देखिए एक तरफ तो फवाद चौधरी के साथ ये किया जा रहा है कि उनके एक बयान को लेके और उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई, और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म पे हमला हुआ जानी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी रखी, उस वाक़े में एक शख्स भी फौत हुआ गोंदल साहब, और कुछ हमारे लीडरान जख्मी हुए खान साहब के अलावा।
आज तक उस तरह से FIR नहीं कर सकी, बल्कि जिस आदमी ने अटैक किया उसके वकील को स्टेट टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। तो आप मुझे बताएं, क्या ये इस वक्त एक फस्ताई निज़ाम नहीं है? और जो हमारी अली मोहम्मद खान साहब, जिस तरह से आपने डट कर बात करने की बात की, तो आई रिमेंबर कि फवाद चौधरी वाज द वन जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया था, तस्लीम किया था कि वो जो आपको याद होगा राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो केस बना था, उन्होंने कहा कि वो वो गलत हुआ था, और वो अक्सर बात करते रहते हैं इससे मुतालिक। और अभी आप रिसेंट हिस्ट्री में देख लें, आज़म स्वाति साहब का मामला देख लें, शहबाज गिल का मामला देख लें, अभी सीनियर सहाफ़ियों के बारे में ARY के हेड ऑफ़ न्यूज़ का जो मामला आप देख लें कि किस तरीके से ये कार्रवाइयाँ मुसलसल चलती चली जा रही हैं। तो इससे हासिल क्या हो रहा है, क्या हासिल हो रहा है, क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है ओवरऑल अगर आप देखें तो? देखें, इससे हासिल नहीं हो रहा, इससे मजीद नुकसान हो रहा है। जितना नुकसान हो चुका था, हमारी हम सब की तवक्को थी और अब भी है कि उसको करेक्ट करने की, नुकसान को ठीक करने की, गलती को ठीक करने की, सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। और ये जो निगरान सेटअप आया है, ये एक अच्छा मौका था इलेक्शन कमीशन के पास भी कि मौजूदा सियासी अबतरी और सियासी जो एक ज़लज़ला सा है मुल्क में, उसको ठीक करने के लिए आप एक अच्छे क्रेडिबल लोग लाते, ताकि लोग इलेक्शंस की तरफ उनका रुझान होता, और बाकी काम जो है, जो हो रहा है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो पर्चे कट, ये तरह की जो चीजें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाता। तो एक तरफ तो आपसे मुल्क नहीं चल रहा, परसों पूरा मुल्क बंद रहा, आज भी बहुत से इलाकों में अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर जाहिर है कि फवाद चौधरी साहब से मुतालिक अपडेट्स भी आ रही हैं, तो वो भी अपने नाज़रीन तक पहुँचानी है कि अदालत की जानिब से अब ये फवाद चौधरी साहब का मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया गया है, और फिर इसके साथ साथ राहदारी रिमांड पर जो समाअत हुई है, तो उसके ऊपर ये भी कहा गया कि वकील ने कहा कि राहदारी रिमांड तो बनता ही नहीं है। फिर साथ ही साथ ये भी कहा कि पंजाब बार कौंसिल ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत की है, फिर हब्से बेजा की दरख्वास्त भी दायर की है। फिर मेडिकल कराने से मुतालिक अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने मेडिकल कराना है, जिस पर फवाद चौधरी साहब के वकील ने कहा कि हमने जी मेडिकल कराना है, तो उस पर अदालत ने फवाद चौधरी का मेडिकल कराने का हुक्म दिया है। तो ये अभी तक की अपडेट है जो कि सामने आई है, और अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। तो ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, ये अहकामात जारी किए गए हैं कि फवाद चौधरी साहब का मेडिकल कराया जाए। आबिद खान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, जो कि इस वक्त कचहरी में मौजूद हैं। ज़रा उनसे तफसीलात मज़ीद जानेंगे, लेकिन अभी यही बात जो कि भी आपको अशफाक सती साहब भी बता रहे थे कि अब अदालत ने कह दिया है कि जी फवाद चौधरी साहब का मेडिकल कराया जाए। आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद, मज़ीद क्या तफसीलात इस हवाले से, समाज से क्या कुछ चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं? जी, इस वक्त जो है वो फवाद चौधरी जुडिशल मजिस्ट्रेट मुज़फ़्फ़र हयात की अदालत में मौजूद है, और अदालत ने अब जब केस की समाअत शुरू की तो फवाद चौधरी ने अदालत को ये बताया कि उन्हें रात को दहशत गर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया, यूं गिरफ्तार किया गया जैसे कुछ दहशत गर्दों। पुलिस की अब भी जो सिचुएशन है, नफरी को देख के यूं लगता है कि जैसे यहाँ पर गैंग वार होने लगी है। उनका ये कहना था कि मैं साबिक वजीर हूँ, मैं साबिक वजीर होने की हैसियत से मुझे प्रिविलेज होनी चाहिए, मेरे एहतराम को मलूज़े खातिर रखना चाहिए। उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो है वो जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है, उस मुकदमे पर उन्हें फख्र है क्योंकि ये मुकदमा जो है वो नेल्सन मंडेला के खिलाफ भी दर्ज किया गया था। उनका कहना था कि बगावत का मुकदमा है, पूरी 22 करोड़ लोगों को जो है बगावत करना चाहिए ताकि जो है वो मुल्क आज़ाद हो सके। फवाद चौधरी के वकील ने जो है वो ये कहा कि देखना यह है कि आया मुकदमा बनता भी है या नहीं, राहदारी रिमांड लेने भी चाहिए। तो ये लगता यही है कि ये आज का दिन इसे अपनी हिरासत में रखना चाहते हैं, और उसके बाद जो है इन्हें कल जो है वो पेश करना चाहते हैं, इसे राहदारी रिमांड लेना चाहते हैं। बसूरत दीगर उन्हें यहीं से फौरी तौर पर इस्लामाबाद जाके अदालत में पेश करना चाहिए था। बुकला की जानिब से आपने ये देखा कि बुकला की जानिब से हथकड़ियां, दोनों हाथों में हथकड़ियां लगाने पर शदीद एहतजाज किया गया, और इस वक्त की अदालत के अंदर इस हवाले से पुलिस और बुकला के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हो रही है। बुकला का मुतालबा ये कि हथकड़ियां खोली जाए या कम अज कम एक हाथ की हथकड़ी खोली जाए, मगर पुलिस की जानिब से जो है वो हथकड़ी नहीं खोली जा रही, जिसकी वजह से उनके दरमियान शदीद तल्ख कलामी और रकम बेल हो रही है। अब अदालत ने जो है वो मेडिकल करवाने का हुक्म तो दे दिया है फवाद चौधरी का, उससे मेडिकल करवाया जाए। तब उनको अदालत को ये बताया गया कि लाहौर हाईकोर्ट में एक हफ्ते बेजा की दरख्वास्त भी जो है वो दायर की गई है फवाद चौधरी के हवाले से, और उस पर आर्डर आना बाकी है, जिसकी वजह से अदालत ने समाज को जेल के लिए मुलतवी कर दिया ताकि लाहौर हाईकोर्ट में जो हफ्ते बेजा की दरख्वास्त है उस पर देखा जाए कि
वहाँ क्या अदालत है उसके बाद अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी। ताहम अदालत ने अब जो है मेडिकल करवाने का हुक्म दे दिया है। समाज कुछ देर के लिए मुलतवी की और फादर जज जो उसके अपने चैम्बर में चले गए हैं। इस वक्त जो है वो वकला के दरमियान और पुलिस के दरमियान हथकड़ी के मामले पर खासी तल्ख कलामी और तहकीकात जारी है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समाअत मुलतवी भी कर दी गई है और लेकिन यहाँ पर पुलिस और जो वकला बिरादरी यहाँ पर मौजूद है उसके दरमियान यहाँ पे तल्ख कलामी भी हुई है, क्योंकि वो उनका मुतालबा है कि फवाद चौधरी साहब के हाथों से जो हथकड़ी है वो खोली जाए। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ मौजूद थे और आपको इस हवाले से बताते चलें कि कैंट कचहरी में फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड पर समाअत हुई है, जो कि थोड़ी देर के लिए भी मुलतवी की गई है, जिसमें फवाद चौधरी साहब का ये मुतालबा था कि मुझे पहले FIR तो आप पढ़ा दें, मुझे इल्म ही नहीं है कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को देख के यूँ लगता है जैसे गैंग वॉर होने वाली है। फवाद चौधरी साहब के वकील का ये कहना था कि पुलिस बताए कि किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सुबह गिरफ्तार किया है, ये उन्हें इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। और साथ में फवाद चौधरी साहब के वकील का ये भी कहना था कि राहदारी रिमांड बनता ही नहीं है। पंजाब बार काउंसिल ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत की है और हमने हब्से भेजा की दरख्वास्त भी दायर की है, ये कहना था वकील फवाद चौधरी साहब का। बिल्कुल जी, तो इस हवाले से अब ये है कि सिलसिला कुछ यूँ है, मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया गया और इससे मुतालिक अदालत ने इस्तफसार भी किया था फवाद चौधरी साहब के वकील से कि क्या आपने मेडिकल कराना है, तो उस पर वकील ने कहा कि जी हमने मेडिकल कराना है। तो अब हुआ ये है कि अदालत ने मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया है, साथ ही समाअत मुलतवी कर दी है। तो एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि जी फवाद चौधरी साहब को अदालत पेश कर दिया गया। इससे पहले जो एक सरासीमगी की सी कैफियत थी, एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें किसी को इल्म नहीं था कि फवाद चौधरी साहब कहाँ हैं, क्योंकि बड़े वो मोटरवे के इमेजेस सामने आ रहे थे। जिस तरह से PTI के जो रहनुमाओं की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि जी बताया जा रहा था कि जी उधर ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, लेकिन कैंट कचहरी उनको पहुँचाया गया। फवाद चौधरी साहब बड़े हाई स्पिरिट्स में दिखाई दिए, ही वो स्माइलिंग, उनके ऊपर गुलपाशी वगैरह भी की गई। तो आई एम श्योर कि अब ये मामला जो है वो कानूनी तरीके से आगे बढ़ेगा और स्टैंड करता है या नहीं करता अदालत में, अदालत क्या फ़ैसला देती है ये अभी देखना होगा। इस हवाले से जैसे अपडेट्स आती रहेंगी हम लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल बाखबर सवेरा से अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, जीते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।